आती है, दिल को छू जाती है, यूं रात की आवाज कभी चौंक उठता हूँ, कहीं तूने पुकारा ही न हो। कुछ हार पिरो डालो, गुलदस्ते बना रखो, कुछ हार पिरो डालो, गुलदस्ते बना रखो। आरास्ता मेहराब आंगन में सजा रखो, फर्शे दिलो जायूं ही तासुबह बिछा रखो। है रात अंधेरी ये चौखट पे दिया रखो, शायद कि वो आ जाए, शायद कि वो आ जाए, दरवाजा खुला रखो। कुछ हार पिरो डालो, गुलदस्ते बना रखो। आरास्ता मेहराब आंगन में सजा रखो। याद आ ही गई होगी, अब आ ही रहा होगा, डर जाए न रास्ते में सुनसान पड़ा होगा। मुद्दत से नहीं आया, अब याद भी क्या होगा, दहलीज पे जा बैठो, घर भूल गया होगा। शायद मगर आ जाए, शायद मगर आ जाए, दरवाजा खुला रखो। कुछ हार पिरो डालो, गुलदस्ते बना रखो। आरास्ता मेहराब आंगन में सजा रखो। क्या मेरी लगन अब तक वैसी ही लगी होगी, क्या मेरी लगन अब तक वैसी ही लगी होगी, क्या मिलके उसे अब भी वैसी ही खुशी होगी। क्या मेरी लगन अब तक वैसी ही लगी होगी, क्या मिलके उसे अब भी वैसी ही खुशी होगी। क्या चाह मेरी उसको वैसी ही अभी होगी, या मुझसे बिछड़ करके कुछ और बढ़ी होगी। न जाने कब आ जाए, न जाने कब आ जाए, दरवाजा खुला रखो। कुछ हार पिरो डालो, गुलदस्ते बना रखो। आरास्ता मेहराब आंगन में सजा रखो। कोई बात नहीं, सुबह सुबह हो जाता है, कभी तुम कर देते हो, कभी मैं कर देता हूँ। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू जी एवरीवन। लूज कीजिए इसका प्रेम को। ऐसा न हो के ये शब फिर यूं ही गुजर जाए, ता सुबह यूं ही तड़पूं तब भी न मगर आए। जब भी कोई आहट हो दम आँख में आ जाए, रह रह के नजर उठे मायूस पलट आए। शायद मगर आ जाए, शायद मगर आ जाए, दरवाजा खुला रखो। कुछ हार पिरो डालो, गुलदस्ते बना रखो। आरास्ता मेहराब आंगन में सजा रखो। फर्शे दिलो जायूं ही का सुबह बिछा रखो।
है रात अंधेरी ये चौखट पे दिया रखो, शायद के वो आ जाए, शायद के वो आ जाए, दरवाजा खुला रखो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आप सबका क्या हाल है? टुडे इज़ फ्राइडे, दैट मीन्स कल का दिन मेरे लिए ऑफ होगा, सो दैट्स रियली गुड। एंड परसों का दिन भी मेरे लिए ऑफ होगा, दैट्स ऑल्सो रियली गुड। लेकिन आपसे मुलाकात होगी मंडे के दिन, लेकिन आज पूरा शो भी बाकी है। सो लेट्स से हेलो टू ऑल ऑफ अस। एंड मैं आपको आज हम सनस्क्रीन के बारे में बात करने वाले हैं, स्किन के बारे में बात करने वाले हैं, और आपकी स्किन से फ़ायदे किस किस तरह के आपको हासिल हो सकते हैं अगर आप सूरज की रोशनी से बचेंगे, इसके बारे में बात करने वाले हैं। हमारे पास गेस्ट हैं, सो लेट्स स्टार्ट कॉलिंग देम। आप लोगों को माइक तो लगे हुए हैं ना? रानी आपा, पहले तो आप आ जाइए। आइए जी रानी आपा। आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम आई एम होस्टिंग रानी आपा, सच अ लॉन्ग 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 टाइम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ आ जाइए। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आयशा अब्बास इज़ हियर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, आप तशरीफ़ ले आइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। आइए प्लीज़ आइए। आफ्टर से थोड़े तेज़ आ जाइए डॉक्टर साहबा। हाँ कोई मसला नहीं है, आपका ही शो है। डॉक्टर खदीजा इज़ हियर, प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। यस मैम, आइए। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? ठीक है, यू गॉट योर माइक? आपका माइक लगा हुआ? हाँ जी, प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। डॉक्टर साइमा इज़ हियर, प्लीज़ तशरीफ़ ले आइए। डॉक्टर साहबा कैसी हैं आप? आपके माइक लगा हुआ है? आइए प्लीज़ तशरीफ़ ले आइए। थैंक यू सो वेरी मच जी, ऑल ऑफ़ यू। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको रह तो नहीं गया? अच्छा उफेरा रह गई। उफेरा प्लीज़ कम, प्लीज़ कम। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब आप कैसी हैं? ऑल गुड, ठीक ठाक। उफेरा हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह गुड। आप ठीक है डॉक्टर साहबा? एंड यू ऑल द डॉक्टर्स आर हियर ना, तो फिर एक एक करके डॉक्टर साहब आप कैसी हैं? ठीक है। एंड हाउ आर यू? कैसी हैं डॉक्टर साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड, सब अच्छा है? अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो वी गोइंग टू टॉक अबाउट सनस्क्रीन, कि सनस्क्रीन से आपको सूरज से क्यों बचना चाहिए। डॉक्टर साहब क्यों बचना चाहिए सूरज से? सूरज तो अच्छा होता है। अगर आप यंग दिखना चाहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए रिंकल्स अपनी स्किन पे कम से कम लाना चाहते हैं, तो आई वुड बिलीव कि UVA एंड UVB रेस से आपको बचना ही बचना है। अच्छा बचना क्यों है? ये तो मान लिया बचना है, बट बचना उससे होता क्या है? अपने आप को ब्यूटीफाई रखने के लिए, अपने आप को मोर प्रिटी रखने के लिए, ओह। अपने आप को यंग रखने के लिए ओके बचना है। ओके, थोड़ा सा डॉक्टर साहब आपको प्रोफाइल आ रहा है ओके। ऐसे। Sure. हाँ हाँ, आपका कैमरा वो है, बट यू कैन ऑलवेज टॉक टू मी, दैट्स फाइन। ओके। अच्छा तो आपके ख्याल में सूरज की रोशनी से बचना चाहिए। जी बिल्कुल। कुछ ऐसी रोशनी भी होती है, ऐसे टाइमिंग्स की रोशनी भी होती है जब सूरज अच्छा भी होता है। अर्ली मॉर्निंग सन रेज आर वेरी गुड फॉर हेल्थ एंड लेट इवनिंग्स, बिल्कुल लेट। सो सुबह कितने बजे से? 6 बजे से 8 बजे तक? नो, जैसे ही सनराइज होता है उसके बाद हाफ एन आवर, उसके बाद हाफ एन आवर, और हाफ एन आवर के बाद ख़त्म। हाफ एन आवर के बाद UVA एंड UVB इंडेक्स बढ़ना शुरू हो जाता है। आज हम आपको घर में सनस्क्रीन बनाने का तरीका बता रहे हैं। आपा मैं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब आपको कितने साल हो गए ये सब करते हुए? मुझे तकरीबन 40 साल हो गए। 40 साल, 40 years। मतलब 40 साल वो अरसा है जब मैं यानी ओपनली कर रही हूँ, और इससे पहले करती रही हूँ जी। ओके, 40 साल से लोग आपको जानते हैं? जी 40 साल से, क्योंकि मैंने अपना ज़िंदगी का आगाज़ एक सैलून से किया था, रानी सैलून से, जो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वही है। तो उसमें जो मैंने प्रोडक्ट बनाने शुरू की वो अपनी ही थी। ओके 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 ओके। कमिंग बैक टू यू डॉक्टर साहबा, जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा कि जी सन से बचना चाहिए, लेकिन जो लोग सन के अंदर निकलते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सूरज में निकलना ही हम बंद कर दें, या ऐसी कोई भी ज़िंदगी हो जो सूरज के बगैर हो, क्योंकि सूरज की भी हमें ज़रूरत है, वरना फिर डिफरेंट वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। अच्छा। तो सूरज में हमें निकलना है और सोच समझ के, ठीक है। तो उसमें फिर ये है कि हम सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, जो आज जो आज के प्रोग्राम के तवस्सुत से डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को पता भी चल जाएगा, और जो कि आप बनाने भी वाली हैं। जो हम बनाने भी वाले हैं। और उसमें फिर ये है कि हमने सन ग्लासेस का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो बहुत सारी हम रिंकल से बच जाते हैं। सन ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं तब भी हम एक लेयर जो हमारे चेहरे पे लग जाती है उससे फ़ायदा होता है। तो एजिंग को हम ख़त्म नहीं कर सकते। नॉट यू देम, अब डोंट वरी, आपके लिए नहीं कह रहा। अच्छा, मैं समझी मिस ने मुझे नहीं बिल्कुल नहीं मिस ने तो नहीं, मतलब खड़े होकर बातें करते हैं यहाँ पे विदाउट रियलाइजिंग दैट वी आर डूइंग एक्चुअली अ शो हियर।
थैंक यू बेटा, ले जाइए। तो एजिंग का जो प्रोसेस है वो ख़त्म तो कभी भी नहीं हो सकता, और बल्कि आप कुदरत की हर एज के जो भी स्टेप्स हैं आप उसको एंजॉय करते हैं, लेकिन हम उसको डिले कर सकते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी स्किन ज़्यादा देर तक ग्लो भी करती है, फ्रेश भी रखती है, और जो रिंकल्स का प्रोसेस है वो डिले हो जाता है। तो Okay. हम जितना हिफाजत करते हैं अपनी स्किन की हमारे लिए भी अच्छा है, और प्रोटेक्शन की जो लेयर्स होती हैं, जो स्किन टैन हो जाती है, डिफरेंट जो डिसकलरेशन हो जाती है हमारे चेहरे की, उस सब से हम अपने आप को बचा लेते हैं। Come back to you. आपसे तो मैं स्किन का सवाल नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता ना। We're going to talk about teeth also. दांतों के बारे में सवाल हो सकता है। डॉक्टर साहब, जब दांतों में कीड़ा लग जाए तो फिर क्या करना चाहिए? दांतों में कीड़ा लग जाए तो वो लगना चाहिए ही नहीं। ये दांतों के कीड़े लगने की अच्छा, एक जेन्युइन क्वेश्चन है, ठीक है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर प्लीज़ इग्नोर, मुझे प्लीज़ बताइए, क्या ऐसा मुमकिन है कि दांतों में कीड़ा ना लगे? बिल्कुल बिल्कुल है, ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल है। कैसे? अब बचपन से जैसे एक स्किन के ये डॉक्टर्स बैठे हैं, इनको बेहतर पता होगा कि एक स्किन केयर रिजीम ये हर रोज़ अपने पेशेंट्स को एक रेकमेंड करते होंगे। इसी तरह अगर ओरल हाइजीन एक रिजीम हो आपकी, जो आप सुबह और शाम रात को फॉलो करें, बचपन से एक हैबिट अगर डेवलप हो जाए तो कैविटीज़ होती ही नहीं है। ये एक हैबिट है, और बेसिकली क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं है तो हम, क्योंकि दांत नज़र नहीं आते ना सामने आपको, अब बहुत अवेयरनेस होगी इसके बारे में कि हम दांतों को जो है जब स्माइल करते हैं तो एक हॉलीवुड स्माइल होनी चाहिए। आजकल बहुत ज़्यादा लोग इस तरह से सोचना शुरू हो गए, बट दांत की जो है ना जो हेल्थ है वो अंदाज़ा तब होता है जब दांत गिरना शुरू होते हैं, और जिस एज में गिरना शुरू करते हैं। बट हियर्स माय क्वेश्चन डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइए कि कैसे आप बच्चों को रोक सकते हैं चॉकलेट्स खाने से, कैसे रोक सकते हैं मीठा खाने से? आई मीन ऑफ कोर्स आप उनको मना ज़रूर करें, लेकिन ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना, थोड़ा मुझे लगता है नहीं, रोकना चाहिए भी नहीं, ओके, क्योंकि आप रोक सकते नहीं हैं। प्रॉपर क्लीनिंग उसके बाद बच्चों को एक इसके लिए साहिब मैं ये कहूँगी कि माँओं को बचपन से बच्चों को देखिए सुबह होते ही ब्रश करते हैं, ये आदत हर एक को है, लेकिन रात सोने से पहले अगर ब्रशिंग की आदत डाल दें तो बच्चों के दांतों में कभी कीड़ा नहीं लगेगा। रात को खाने के बाद बच्चे हों या बड़े हों, अगर आप रात को ब्रश करके नहीं सोते तो हमने जो खाया हुआ है वो कहीं ना कहीं हमारे मुंह में, हमारे दांतों के बीच में जो रेखे हैं उनमें रह जाता है, और वो सुबह तक सड़ जाता है। उसके सड़ने की वजह से जो हमारा सराउंडिंग एरिया है वो ख़राब होता है, और उससे जो हमारे गम्स हैं वो वीक होना शुरू होते हैं, और यहीं से दांतों की बुराई की बुनियाद पड़ती है, कमज़ोरी की और कीड़े की। ओके, सो हमारे यहाँ कितने लोग ऐसे हैं, और ये हाथ उठा के आप लोग अपने उसमें स्क्रीन पर देख के कहिएगा, कितने लोग ऐसे हैं जो रोज़ाना रात को ब्रश करके सोते हैं? रोज़ाना नहीं, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है स्किप हो जाता है आपसे? हाँ, कभी हो जाता है। अच्छा, मेरी बरसों की आदत है कि मैं रोज़ाना रात को ब्रश करके सोता हूँ, स्टिल कैविटीज़ फिर भी हैं मेरे, और बहुत ज़्यादा हैं, बहुत शदीद हैं। हाँ, क्योंकि एक नॉर्मली हमारे यहाँ समझ आता है कि हम बस ब्रश करें, सुबह शाम करें, और बहुत अच्छा हमारा हार्ड ब्रश है, फिर भी हमारे दांतों में कैविटीज़ है। नहीं, एक सेकंड जी, एक सेकंड, अभी ये बात होगी इस पे जो बहस होने वाली है। आप मुझे बताइए, मैंने सुबह शाम बहस किया, स्टिल कैविटीज़ आर देयर। छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते ब्रेक के बाद, विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। अच्छा, तो डॉक्टर साहब बात हो रही थी, बट आपके मैं अभी इंट्रो पढ़ रहा था, तो इंट्रो के अंदर था यू आर अ मास्टर ट्रेनर। व्हाट इज़ अ मास्टर ट्रेनर? मास्टर ट्रेनर क्या होता है? मास्टर ट्रेनर मतलब हम अपनी ही फील्ड की ट्रेनिंग्स भी देते हैं अपने जूनियर्स को। आप ट्रेनिंग्स भी देती हैं अपने जूनियर्स को, एंड यू हैव बीन वर्किंग इन दिस फॉर पास्ट 13 इयर्स। माशाल्लाह, माशाल्लाह। क्या बहुत मुश्किल होता है पढ़ना? यस मुश्किल होता ना? यस, कोई मुझे इसका सही जवाब नहीं देता। जिससे भी मैं पूछता हूँ ना, वो मुझे कहता है कि नहीं जी, हमारे तो इट वाज जस्ट नेचुरल। नो, यू हैव टू समटाइम्स सैक्रिफाइस योर सोशल लाइफ एज वेल in order to achieve something. अच्छा, I see my sister doing that. मैंने शाइस्ता को देखा है, yet कि वो काफ़ी मुझसे तो बहुत ज़्यादा सोशल है, but still, my God, she doesn't have time. But she will spend a lot of time right now, even in studies as well. Of course she does. Of course she does. वो बहुत ज़्यादा पढ़ती है, बहुत ज़्यादा पढ़ती है। बल्कि इनफैक्ट मुझे याद है, पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट मैच था, पाकिस्तान इंडिया का। नाउ यू कैन इमेजिन, एंड पूरी फैमिली जो थी वो एक जगह जमा थी, पूरी फैमिली।
नो नो, मेरे बराबर बैठ के पढ़ रही थी वो। मेरे बराबर में बैठ के पढ़ रही थी। We do पाकिस्तान study इंडिया every day. We do study every day. that's just unbelievable. अच्छा जी, उफेरा, कितना इम्पोर्टेंट है सूरज आपकी जिंदगियों में, और उससे बचा कैसे जाए? सूरज बहुत इंपॉर्टेंट है एज बीइंग न्यूट्रिशनिस्ट, क्योंकि विटामिन डी हमें उसी से ही मिल रही है। लेकिन ये कि उसकी जो डेंजर टाइम है, यूवी रेज जब हाई हो रही हैं, तो उस वक्त हमें अपनी जो लाइट की बात हो रही थी, वो गोल्डन लाइट, सन की गोल्डन लाइट जो होती है वो अर्ली मॉर्निंग की और शाम की, वो बेनिफिशियल है। और हमें सूरज की रोशनी लेनी चाहिए, लेकिन एक लिमिट के अंदर, एक कंट्रोल के अंदर। ये नहीं कि और जब हम सूरज में निकलें तो हमें डेफिनेटली स्किन के लिए बहुत ज़्यादा केयर भी रिक्वायर्ड होती है। और अच्छा, बहुत से लोग बाहर जाते हैं, जब वापस आते हैं तो अक्सर लोग उनको ये कहते हैं कि जनाब आपने ना मुंह नहीं धोना है आने के फ़ौरन बाद, नहाना नहीं आने के फ़ौरन बाद, थोड़ा सा वेट कर लें, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, उसके बाद आप ये करें। तो क्या ये सही है? पाँचों से पूछता हूँ मैं, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अच्छा, सही है, टेम्परेचर कंट्रोल करके। हाँ, सही है, यस, बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मलाइज रखना ज़रूरी है। सही है। जी बिल्कुल सही। अगर आप बाहर से घूम के आए हैं, फ़ौरन शावर ले लें प्लीज़। नहीं मतलब थोड़ी देर मैं आपको सच बता रहा हूँ, थोड़ा बिकॉज़ ये relax आपके लिए करना भी जरूरी इम्पोर्टेंट है और बाकी जो आपके साथ लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जस्ट टेक अ शावर, बिकॉज़ कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे लोग ना भूल जाया करते हैं कि उन्हें शावर भी लेना है। देखिए, Problem आ गरम जाती है। सर्द हो जाता है, थोड़ा सा रेस्ट करें, 10 से 15 मिनट आप सेटल डाउन हो जाएं, डॉक्टर साहब, ठंडा पूरी- पानी फौरन पूरी ना कौम पिएं। हमारी रेस्ट कर रही है पिछले पता नहीं कितने साल से। लेकिन हम सिर्फ ये ये- थोड़ी सी देर के लिए बोला है ना, उसके बाद फिर शावर लेनी सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए बोला है, ये थोड़ी अच्छा, बोला देखिए, है कि आपने मैं रेस्टिंग तो- स्टेज में जरा नहीं, सा ऐसा दूर होता है, हट आप सही कह रहे हैं। ये मैं ऐसी एक बात कर रहा हूँ, ऑनेस्टली जेन्युइनली जो डॉक्टर्स कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये मैंने क्यों पूछा, ये मैंने इसलिए आपसे कहा कि देखिए टेम्परेचर में चेंज आ रहा है इस वक्त। बाहर जब आप निकलेंगे तो इंतहा से ज़्यादा गर्मी है, जब आप वापस आएंगे और आपके घर में किसी कोई एसी चल रहा है या एसी कमरे में जाते हैं तो उससे आपका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। जब वो होता है तो नॉर्मली आपको एलर्जीज़ आपकी इन्हांस हो सकती हैं। तो ऐसा ना हो कहीं आप बीमार पड़ जाएं, तो प्लीज़ मेक श्योर जो ये बात हम यहाँ पर कर रहे हैं वो सारी की सारी बातें आप तक पहुँचें, इसलिए मैंने ये बात की थी। मज़ाक की बात एक तरफ है, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। अच्छा, सो कमिंग बैक टू व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट कि जी सूरज से किस तरह से बचा जाए एंड ऑल, क्या घर में रहते हुए सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है? देखिए, घर में रहते हुए अगर आपकी घर की आपकी जो ड्यूटी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है कि आपको काफ़ी अरसा अपना या काफ़ी टाइम किचन में स्पेंड करना पड़ता है, हाँ। जिसमें यह है कि हीट का जो आपका जो एक्सपोजर होता है वो बहुत ज़्यादा है। हाँ। आपको बहुत कुकिंग करनी पड़ती है, मुख्तलिफ डिशेज़ हैं, जॉइंट फैमिली से आपका ताल्लुक़ है, कई घंटे आप स्टोव के ऊपर हैं और निहारी और कोर में, तो उसमें यह है कि आप लगा लें एक लेयर तो बहुत अच्छा है नहारी और हमारा। हाँ, मतलब उसमें द रीज़न इज़ कि हमारे कॉन्सेप्ट ये होता है कि जी हमने सिर्फ सूरज की रोशनी से ही हम लोग एक्सपोज। कैसे लोग हैं यार, हम नारी कोर में नहीं बोलते। देखिए, निहारी कोर में तो हमारी Actually, पहचान heat, है, हम heat. इसको भूल नहीं सकते है जी, हैं, क्या है? हमारी पहचान है। अच्छा। ठीक है, तो पहचान है निहारी कोरमे का जो मिसाल है वो देना इसलिए ज़रूरी है कि ये हमारी पहचान है और इसमें बहुत टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लगता है ना, कि भाई बहू ने आज निहारी भी बनानी है, कोरमा पाए, उसके बाद नान हो, उसके साथ में पराठे हों। अब ये सब चीज़ें जब बहू बनाएगी तो 4-5 घंटे तो लगेंगे। तो अगर वो थोड़ा सा सनस्क्रीन अपने चेहरे पे लगा ले तो उसकी स्किन जो है अच्छी प्रोटेक्टेड हो जाएगी। अच्छा, एक बात बताइए, बहू ही क्यों बनाएगी? कोई हाँ, कोई दामाद भी बना सकता है, मिलके भी बना सकते हैं। कोई मर्द भी बना सकता है, इसमें क्या हो गया? देखिए, दामाद और मर्द जो है वो तो बाहर जाके पैसे कमाएगा ना, बहू ने ये काम करना है। उन पैसों से निहारी और हलीम बना। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये डॉक्टर साहब यूँ बोल रही हैं क्योंकि अब इनके बेटे की शादी होने वाली है और इससे पहले से कोई ख्यालात नहीं थे। बट एनीवे, देखिए, अच्छा है ना कि वो मतलब वो बना लेगी, हम भी कुछ थोड़ा एंजॉय कर लेंगे, खा पी लेंगे अच्छे बट से। यू टोल्ड मी इन वन ऑफ द शोज कि आप अपनी बहू की बहुत दोस्त रहेंगी। बहुत बहुत ज़्यादा ना? दोस्त रहूंगी और बिल्कुल अभी भी मेरे ख्याल में कोई तब्दीली नहीं आई और मैं ऐसी ही किसी बच्ची की तलाश में। अभी भी हैं तलाश में? बिल्कुल। अभी तक पूरी मिली नहीं कोई? नहीं नहीं, ऐसी मिली नहीं ना, ऐसी मिली नहीं जो आपकी दोस्त बन सके जो आपकी मेरी दोस्त बन सके और आप उनकी दोस्त बन सके और मैं उनकी दोस्त। सच कंटिन्यूज। Yes. तो व्हाट इफ योर सन लाइक समवन, अगर वो किसी को पसंद करते हैं तो? वो कर ही नहीं रहा। अच्छा,
वो कर ही नहीं रहा। This is 2024, she's saying कि वो कर ही नहीं रहा, करे तो सही, मैं तो इंतजार में हूँ। देखिए उसके पास टाइम नहीं है, वो हाउस जॉब कर रहा है, उसकी नाइट ड्यूटीज़ लग जाती हैं और जब वो वापस आते हैं तो वो इतने परेशान होते हैं, मतलब वो रात में पेशेंट इमरजेंसी में होता है, पेशेंट की हालत ख़राब होती है, अगले दिन उसको रेस्ट लेना होता है, फिर अपने टॉपिक की स्टडी करनी होती है, तो वो किसी से वो मोहब्बत करने का, उसके पास नफ़रत करने का भी टाइम नहीं है। तो उन्होंने मदर मतलब मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाली हुई है कि आप ही कोई पसंद कर लें, और मैं जब ढूंढने निकलती हूँ तो वो इतनी सारी क्वालिटीज़ वाली मेरे पास मुझे नहीं, जो मेरी दोस्त भी बन सके, अच्छी बहू भी बन सके। आपके बेटे का नाम क्या है? शब्बीर। डॉक्टर शबीर, फौरन जो मिलता है कर लीजिए आप, बिकॉज इनका प्लान ना अगले 25 साल का प्लान। नहीं ऐसा नहीं है, बस 1-2 साल का है। नहीं ऐसा नहीं है। हाँ बस 1-2 साल बस हाउस जॉब कंप्लीट हो जाए, एक एग्जाम क्लियर हो जाए उनका, दैट्स इट। इंशाल्लाह। एंड आई नो शी इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल मदर। यस यू आर गोइंग टू बी अ वंडरफुल मदर। एक दिन हमको शो करना चाहिए वंडरफुल मदर इन लॉज। बिल्कुल तो मतलब एंड वंडरफुल फादर इन लॉज, बिल्कुल इफ दे आर एवर अलाइव, because usually they die. Yeah, usually they go. वो पहले चले जाते हैं। हो गए, हस्बैंड्स हो गए, कोई शादी भी में अलाइव आपने नहीं देखा है होता कि दोनों ससुर मौजूद हैं, कोई उनमें से एक अल्लाह को प्यारा हो चुका होता है या दोनों। हर कार्ड पे एक चीज लिखी होती है, लेट। वो मरहूम जनाब जमील दिलशाद साहब चले गए, और फिर बातें कर रहे होते हैं, आज तुम्हारे फादर होते कितने खुश होते, कितने अच्छे अब होते। तो वो ट्रेंड आ गया ना, दुल्हन तस्वीर लेकर आ रही होती है फादर के साथ में, अम्मी खड़ी भी होती है और नहीं, लेट वाकई में? हाँ लेट मतलब मदर लेकर आ रही होती है, एंड इफ द फादर इज लेट तो उनकी पिक्चर ब्राइड साथ लेकर आ रही होती है, ही इज अलोंग विद मी हियर, वो वाला इस पे कॉन्सेप्ट आता है। पर खैर वो तो आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज यू नो यू मिस योर फादर, तो वो तो आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ, ये बात वो तो जाहिर है, वो तो हाँ, बहुत दिल की समझ बात में होती है ना, आता है, ये कि समझ आई में मीन आता है। ऑब्वियसली, और ये एक सारी मजाक की बात है, लेकिन इन ऑल ऑनेस्टी आई थिंक अगर खुदा न करे ऐसे किसी मौके पे आपका कोई भी फादर या मदर दे आर नॉट देयर, तो बड़ा मसला होता है, बहुत मसला। ऐसे मौके पे नहीं, ऑन ईच मोमेंट लाइफ की जो हर लम्हा होता है उसमें पेरेंट्स आने दे, कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, आपके लिए एक मेहमान आ रहा है। इट्स ओके, थैंक यू, दैट्स व्हाट अ मदर मॉमीज डज। ड्यूटी। No, seriously, a mother's job is never over, never. How sweet That's and cute. beautiful. That's beautiful. Thank you. ये एक मोमेंट है, और मुझे आपको बताऊँ, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, लेकिन अब भी जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है मैं अम्मा की तरफ दौड़ता हूँ, अम्मा को गले लगा के कहता हूँ, अम्मा मेरे लिए दुआ कर लीजिए। आप अपनी फैमिली से अटैच बहुत ज़्यादा हैं, बहुत कम लोग अपनी फैमिली से अभी इतने भी गाड़ी में attached सिर्फ होते आपके बारे में बातें हैं। हम करेंगे। अभी गाड़ी में Like, पूरा she रास्ते knows a lot about you. हम इतना, एक तो बिछड़े हुए दोस्त मिले, ऊपर से हम आपके लिए बहुत दुआ कर रहे And she थे, was so और happy. मैं इतनी खुश थी, और पूरे रास्ते में आपके बारे में बात करती रही, हमने आपके लिए इतनी दुआएं की हैं कि कोई हद नहीं। और यही बात थी कि आप अपनी फैमिली से बहुत अटैच्ड हैं, और फैमिली की दुआओं की वजह से आप यहाँ तक हैं। Thank you. और साहिर, एक बात और कहना चाहूँगी, जब भी डॉक्टर आयशा और फ़ैरा से हमारी जब भी मुलाकात हुई किसी भी चैनल पर, किसी भी जगह, हमेशा यही दुआ की, यही बात की कि अल्लाह करे जल्दी से साहिर का शो शुरू हो जाए यार, बस वो शो नहीं भूल सकते, वही हम याद जब भी रहता मिलते है हैं, हम ये हमेशा, बात हर करते वक्त, हैं। हर टाइम आप ही की बात होती है। और आज हम लोग सब इतना खुश हैं, सारी पुरानी यादें वही सब ताज़ा हो गई। अच्छा, और एक इसमें ऐड करूं कि हम भी आपकी फैमिली का हिस्सा हैं, तो वो जो दुआओं के कनेक्शन में आते हैं वो हम भी आते हैं, तो True, हमारी इसमें दुआओं कोई की शक वजह नहीं, से इसमें कोई शक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मैं ये ब्रेक में मुझे डांट रही थी कि आप इतनी बातें करते हैं, अपना ख्याल नहीं रखा आपने। हाँ। But it's sometime it happens. Alhamdulillah, I'm okay now. Alhamdulillah, it's all good. So हम सूरज की जब बात करते हैं डॉक्टर साहबा, और रोशनी की बात करते हैं, अगेन मैं फोकस इस बात पे करना चाहता हूँ कि जब हम घर में होते हैं मौजूद और लाइट्स होती हैं एंड ऑल दैट, तो क्या फिर भी सनस्क्रीन को, चूल्हे पे तो उन्होंने बता दिया कि जी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, अगर आप चूल्हे के सामने बहुत देर तक रहते हैं तो, लेकिन जो लाइट्स होती हैं घर के अंदर, क्या उस दौरान भी सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है? If you have that LED lights at your house, and a lot of LED lights, they do emit some of the UV rays, तो उस टाइम पे भी आपको अपने ऊपर सनस्क्रीन की एक थिन लेयर अप्लाई करनी चाहिए। Okay. इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट वो IT प्रोफेशनल्स
जो डेस्कटॉप पे काम करते हैं यूजुअली उनके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर्स नहीं होती हैं, तो लॉन्ग स्टैंडिंग वर्क की वजह से वो यूवी रेज निकलती हैं जो आपकी स्किन को डैमेज करती हैं। Okay, so एट अगर दैट आप- टाइम यू हैव टू पुट अगर आप आईटी प्रोफेशनल हैं तो आपको इस्तेमाल करना है, अगर आप घर के अंदर हैं तो आपको इस्तेमाल करना है। इररिस्पेक्ट अब लगा के रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। Better- वो better, what I there had is no researched harm. about कि अभी की जो हमारी यूजुअल लाइफ है इसमें मोबाइल की लाइट हो गई, लैपटॉप की लाइट हो गई, अलॉन्ग विद दैट अगर आपके घर में सनलाइट आ रही है, अच्छी तपिश उसकी हो गई है, तो इन तमाम चीज़ों की वजह से आपने यूज़ करना है। बट जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, मॉइस्चराइजर्स हो गए, कॉम्पैक्ट हो गया, इस तरह की जितनी भी चीज़ें अच्छी अगर आप कंपनी की ले रहे हैं तो इसमें भी SPF 60, 20, 30 मौजूद होता है। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सनस्क्रीन ही लें, आप अच्छे प्रोडक्ट्स वाला यूज़ करें product तो लें। उसमें आपको जो रिक्वायर्ड चीज़ है सनलाइट से बचाने की वो भी मौजूद So है। while buying the product, you have to see कि See, it has got exactly. some SPF element in it. और अपनी स्किन के बारे में मालूम होना चाहिए कि हमारी स्किन कितनी सेंसिटिव है और कितना हमें नहीं, हमारी SPF बहुत इस्तेमाल मोटी स्किन करना है, है। बहुत थिक स्किन है हमारी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद ये समझती हूँ कि हमारी स्किन बहुत यानी आपकी बात से कतई नज़र मैं ये कह रही हूँ कि देखिए हर आदमी की स्किन इतनी सेंसिटिव नहीं होती कि उसे एनी टाइम ये सनस्क्रीन इस्तेमाल करना हो। अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि हमारी स्किन की 7 लेयर्स होती हैं और जो सबसे ऊपर की स्किन है वो एपिडर्मिस कहलाती है, वो सेंसिटिव होती है और बहुत ज़्यादा सूरज की जो तेज़ शुआएं हैं, जो अल्ट्रावायलेट शुआएं हैं बहुत ज़्यादा, तो उस स्किन को जो पहली लेयर है उसे डैमेज कर देती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा धूप का काम नहीं करते, अपने घर में रहते हैं, तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स को। अच्छा, आप अभी थोड़ी देर में सनस्क्रीन बनाना सिखाएंगी? जी बिल्कुल, मैं बना। ऑलराइट, और आप भी बनाना सिखाएंगे? मास्क बनाना Yes. सिखाएंगे। ऑलराइट, तो मास्क और सनस्क्रीन में क्या फ़र्क होगा? मतलब मास्क जो होगा वो चेहरे पे लगा के छोड़ देना, फिर और थोड़ी देर उसके के बाद बाद आप वॉश करेंगे तो वो जो रिंकल्स हैं वो डिमिनिश होंगे, स्किन टाइटनिंग होगी। ओह ओके। Yes. तो आज हम जो बात करेंगे वो स्किन टाइटनिंग की बात करेंगे। एक ऐसा मास्क बनाएंगे जिससे आपके रिंकल्स जो हैं वो थोड़े बहुत सबसाइड हो जाते हैं। ज़ाहिर है अगर बहुत ज़्यादा डीप हो गए हैं रिंकल्स तो फिर तो आपको सर्जरी की ज़रूरत होती है, आप जाते हैं, बोटॉक्सिस की ज़रूरत होती है, फिलर्स की ज़रूरत होती है, जिससे आप बेहतर हो सकते हैं। लेकिन या PRP या PRP या कोई और तरीका अगर आ गया है तो उसकी There are a lot of lasers as well. ओके ओके। लेकिन अगर अभी शुरू हो रहे हैं आपके रिंकल होना या आना शुरू हो रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस किस्म की रेमेडीज़ को ज़रूर ट्राई करें, बिकॉज उससे भी आपकी एजिंग जो है वो डिले होती है। और साथ साथ सनस्क्रीन अगर आप लगाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे अपनी स्किन को, तो उससे भी आपकी एजिंग जो है उसमें डिले आता है। एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। राइट बैक। आना डरना मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों ये यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों ये यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। थैंक यू
वेरी नाइस। क्या करते हैं आप? व्हाट डू यू डू? सर मैं सिंगिंग ही करता हूँ। इसके अलावा कुछ करते हैं? सिंगिंग इसके अलावा मेरा अपना कैटल फार्मिंग का काम है। अरे वाह, बस ये शौक कैटल है। फार्मिंग एंड सिंगिंग दो बस अलग वो अलग। असल में वो शौक था, उसी को काम बना लिया, और बाकी ये म्यूजिक तो बस रग रग में जरा बसा हुआ है। अच्छा, आपने इसका दूसरा वाला में वो स्टैंजा नहीं गाया, कभी नाम बातों में आया जो मेरा? वो मैंने मिस कर दिया। नहीं, कोई बात नहीं। इट्स ब्यूटीफुल दो, ब्यूटीफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह, सिंग रियली वेल, थैंक यू। वेरी वेल डन। और स्क्रीन ने मजीद 4 चांद लगा दिए। अच्छा, वो वहीद मुराद साहब वैसी मेरी कमज़ोरी है, मतलब कभी वहीद मुराद साहब का कोई गाना आ जाए तो आई डोंट थिंक कि मैंने उन जैसा कोई भी आदमी देखा है। मैंने उन जैसा हैंडसम किसी को नहीं देखा, उन जैसा जो कहते हैं ना चॉकलेट हीरो, वो ही वाज इट। खैर एनीवे, तो वो टॉकिंग अबाउट कि जी किस तरह से होता है। आपा पहले आपके साथ चलें? अच्छा जी, अब मैं और आपा चाहिए, मैं आ रहा हूँ। मैं और आपा जा रहे हैं और अब आपको हम सनस्क्रीन बनाना सिखा रहे हैं कि घर में रहते हुए आप सनस्क्रीन कैसे बना सकते हैं। अभी देखिए लेट्स सी। आपका सामान है सारा? जी बिल्कुल। ऑलराइट जी, ऑलराइट। बताती भी रहिए कि है क्या क्या। जी। अब सनस्क्रीन बनाने के लिए हमने जो चीज़ें ली हैं बिल्कुल होममेड है, घरेलू है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें मैंने सबसे पहले ये लीमू लिया है, इसको कट करके रख लिया, इसको आधा लीमू इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर मैंने लिया है ऑलिव ऑयल ले सकते हैं आप लोग, या आप लोग नारियल का तेल, कोई भी तेल ले सकते हैं। इसमें चंद कतरे सिर्फ मॉइस्चराइजिंग के लिए हम डालेंगे। और इसके अंदर ये दूध लिया है मैंने 1 कप, और इस एक दूध को मैंने फाड़ लिया है। हटा हुआ दूध, जी। हटा हुआ दूध चाहिए। हमारी सनस्क्रीन का जो सबसे अहम इंग्रेडिएंट है वो है फटा हुआ दूध। खीस भी बोलते हैं? जी हाँ, इससे चीज़ अगर बनाना हो हमें वो भी इससे ही बनता है। और खीस जो होती है वो दूसरी होती है। ओके, ऑलराइट, सॉरी। अच्छा, और ये है हमारे पास बोरेक्स। अच्छा, बोरेक्स पाउडर आमतौर पे लोग बोरेक्स के नाम से जानते हैं। ये कैरम बोर्ड्स पे बहुत ज़्यादा डाला जाता है। जितने टेल्कम पाउडर हैं वो भी इसी से बनते हैं। लेकिन असल में क्या है, असल में बोरिक पाउडर जो है सुहागे का नाम है। सुहागा एक जड़ी बूटी है जो हमें, जो तालाब और नहरें हैं जो खुश्क हो गई हैं उसके ऊपर से समेट कर मिलता है। ये सुहागा होता है, वाइट कलर का होता है, और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। वो हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम्स में बनाएंगे, लेकिन इसमें पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, हमने इनके वो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर लगाए हुए हैं, लिखे आपने दिए हुए थे इनको? नहीं, मैंने इनकी देना चाहिए ना आपा। अच्छा, इंशाल्लाह। हाँ जी, सुहागा को मैंने पीस लिया है। बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल होता है, इसको मैं बताती रहूँगी, लेकिन स्किन के लिए क्योंकि है ही ये पानी का निचोड़, तालाब और आपके नहरों से मिलता है उसके अतराफ में से, तो मैंने इसको पीस कर पाउडर बना लिया है। सबसे पहले हम लेंगे फटे हुए दूध का ये पानी, और अगर ये खाली ही स्किन पर लगा लिया जाए तो आपकी स्किन में 4 चांद लग जाते हैं। और सबसे ज़्यादा हमारी जो स्किन टैन होती है गर्मी के दिनों में होती है, और आजकल के दिनों में ख़ास तौर से क्योंकि सूरज बहुत ज़्यादा तेज़ है और हमारी जो सबसे ऊपरी लेयर है ये डैमेज हो जाती है, स्किन डल हो जाती है, रंग काला होने लगता है, बहुत ख़राब स्किन हो जाती है, ब्लेमिशेस हो जाते हैं, स्किन पर झाइयाँ पड़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और अगर इसको लगाकर हम घर से बाहर चले जाएं तो हमारी एक तो ये अब्जॉर्ब हो जाएगी, स्किन पे नज़र नहीं आएगी। इसके ऊपर कोई भी खातून हल्की सी परफ्यूम करके जा सकती है, और घर आने के बाद भी आप लगाइए। जो आप सनस्क्रीन बना रहे हैं मर्द भी लगा सकते हैं? जी, सब लगा सकते हैं। ये पूरे घर के लिए है जी। हाँ। आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको भी लगा कर आप भेजिए। तो फटे हुए दूध का हमने सबसे पहले पानी ले लिया, और इसको हम गाढ़ा करने के लिए इसके अंदर हम डालेंगे इतना ये बोरिक्स पाउडर कि ये क्रीम की सूरत में आ जाए। और इसको मज़ीद वाइटनिंग के लिए हम इसमें लेमन के चंद कतरे शामिल कर लेंगे, क्योंकि सभी जानते हैं कि वाइटनिंग के लिए विटामिन सी इसमें बहुत ज़्यादा मौजूद है। और इसको हल्का सा मॉइस्चराइज करने के लिए हम इसमें कोई भी ऑयल चंद कतरे डाल लेंगे। बिल्कुल। और ये हमारे पास एक ऐसा, ये सनस्क्रीन बन गया। बिल्कुल, सनस्क्रीन। अच्छा, आप अपना हाथ दीजिए जी, मैं इसमें लगाना चाहता हूँ ताकि सब लोगों को पता चल सके कि किस तरह से हम इसको लगाते हैं। बिल्कुल, हम इसको ऐसे लगाएंगे, बहुत जज्ब हो जाएगा ये? बिल्कुल जज्ब हो जाएगा, नजर नहीं आएगा, आपकी स्किन की टैनिंग खत्म होगी, आपकी स्किन की रिंकल्स। जैसे इसके अंदर आपने लेमन डाला है, क्या इसके अंदर कोई हम एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं खुशबू के लिए? बिल्कुल डाल सकते हैं, लेमन एसेंशियल ऑयल डाल लीजिए आप। देयर यू गो। जी, आप ये देखिए। स्ट्रॉबेरी डाली जा सकती है?
नॉट स्ट्रॉबेरी बट स्ट्रॉबेरी का जो एसेंस होता है। जी 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 बिल्कुल Okay. एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल, ओके। अब आप देखिए मैंने सिर्फ इसको हल्का सा लगाया। वेरी नाइस, वेरी मेरे नाइस। दोनों फर्क हाथ की देखिए जी, स्किन में फर्क आप फर्क देखिए। देख आप आकर लीजिए। जरा क्लोज लीजिएगा, हाथ का क्लोज ले लीजिए। और बल्कि मैंने इस हाथ इसको- पे हाँ, let me इस हाथ पे लगाया जी, मैंने। जी। अब देखेंगे चंद कतरे हमने लिए, चंद कतरे, ज़्यादा नहीं लेंगे। और अगर आप इतना बनाकर अपने पास रख लेंगी तो ये 1 माह तक खराब भी नहीं होगा। ट्रू। हाँ, ये एक हमने महीने देखा। तक इसकी शेल्फ लाइफ है, 1 महीने तक। एक बिल्कुल। और आप आप ये देख सकते हैं कि इसमें इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि क्या क्या है। आप अगर अपने दोनों जी, हाथों को यूं बिल्कुल, कीजिएगा, या। एक हाथ पे लगाया है, दूसरे हाथ पे नहीं लगाया, वाओ, विजिबल डिफरेंस। अच्छा, अपने सबसे पहले फटा हुआ दूध लेना है, आपने दूध लेना है, दूध को फाड़ लेना है, एंड ऑफ कोर्स उसके बाद आपने बोरिक्स का पाउडर लेना है। आपके पास बोरिक पाउडर है, फिर उसके साथ कोई भी ऑलिव ऑयल भी आप ले सकते हैं, कुछ भी, कोई एक ऑयल जो है वो आपने ले लिया, और उसके बाद एक आधा या 1 लेमन जो आपने वो ले लिया। आपने यहाँ से 4 या 5 या 6 कतरे इसके 6 टीस्पून जो है वो आपने डाले इस फटे हुए दूध की जो ऊपरी सतह होती है उसकी सीरम के, और उसके बाद थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर मिलाया, बोरिक पाउडर मिलाया, और उसके बाद चंद कतरे लेमन के डाल लिए। इसके अंदर आप खुशबू के लिए कोई भी एसेंशियल ऑयल जो है वो भी दाखिल कर सकते हैं, और ये आपने बना के रख लिया। इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो 1 महीने के लिए, और आपने इसको अप्लाई किया अपने हाथ पे या अपने चेहरे पे, और आपको पता चलेगा कि सनस्क्रीन जो है वो आपका घर का है, होममेड है जी बिल्कुल। और इसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज भी शामिल हाँ, नहीं है। और ये अगर आप पूरा छान लें स्ट्रेनर से और उसके बाद आप पूरे को बनाकर अपने पास रख लें 1 माह के लिए। वेरी नाइस आपा, वेरी वेरी नाइस, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, दैट्स रियली नाइस। अब आप सोचिए कि यू नो घर का सनस्क्रीन है, नॉट बैड। आप लोग देख रहे थे ना कि कैसे बन रहा था। व्हाट डू यू थिंक डॉक्टर साहबा? आई मस्ट से इट्स अ वेरी गुड रेसिपी जिसमें टोटली ऑर्गेनिक आपको सनस्क्रीन बनने को मिल हाँ, रही है। सारा ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक। सारा ऑर्गेनिक है। जी फरा, अच्छा, यहाँ पे आपने ऑयल के साथ बताया है। चंद कतरे, हाँ, चंद हाँ। कतरे। नहीं नहीं, ऑयल के साथ मतलब कुछ हमें स्किन टाइप्स देख के हमेशा यूज़ करना चाहिए सनस्क्रीन। फॉर द ड्राई स्किन वी शुड यूज़ द ऑयल बेस्ड सनस्क्रीन, जैसे कि आपने बनाया। इसकी ड्राइनेस को कम करने के लिए, क्योंकि ये हाँ, बोरिक्स जो है ना exactly. ये बहुत ड्राई है। Exactly. तो इसको हल्का सा जब हम मॉइस्चराइज कर लेते हैं तो स्किन में अच्छी तरीके से पेनिट्रेट हो Penetrate हो जाता जाता है। है। For हर the स्किन oily पर, skin- ऑयली, ड्राई, नॉर्मल, ऑल टाइप ऑफ स्किन पर। एंड फॉर द ऑयली स्किन वी शुड वाटर बेस्ड, वी शुड यूज़ वाटर बेस्ड सनस्क्रीन। ओके। कोई आपके पास कोई ऐसा हैक है जिससे दांत एकदम से साफ हो जाए? बिकॉज अक्सर प्रॉब्लम क्या होता है दांतों का, प्रॉब्लम ये होता है कि आप जितना भी ब्रश कर लें, कॉफ़ी के स्टेन्स, चाय के स्टेन्स नहीं जाते। ले आइए, चाय के स्टेन्स नहीं जाते, तो फिर क्या किया जाए उसके लिए? अच्छा, नॉर्मली पेशेंट्स जो कॉफ़ी you, और बेटा, टी हेवी ड्रिंकर्स होते हैं उनके लिए हम ये रेकमेंड करते हैं कि अगर उन्हें कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स में जाना है तो वाइटनिंग कर लें। बट मैं हमेशा एज क्लीशेड एज इट मे साउंड, हमेशा इस चीज़ पे आती है कि जो बेसिक ओरल हाइजीन रिजीम अगर आप रात को फॉलो करें, सुबह फॉलो करें, तो आप स्टेन्स उसी वक्त रिमूव हो जाते हैं। अगर आप उनको बेसिकली जो स्टेन्स होते हैं वो होते कब हैं, जब आपके ज़्यादा रिटेन्ड रहें दांत के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक हम काम- सकेंग जिन बच्चों की एक काम आदत करें, एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आप जरूर सवाल कीजिएगा। मुझे ब्रेक का इशारा हो रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और ये जो मास्क बन रहा है ये एंटी एजिंग मास्क है, एम आई राइट? यस। एंटी एजिंग मास्क है, डॉक्टर आयशा जो है उसको बना रही हैं। प्लीज बताइए जी कैसे बनना है। अच्छा, इसमें जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत बेसिक हैं, बहुत सिंपल हैं और घर में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें योगर्ट लेंगे, दैट इज़ 1 टेबलस्पून। Okay. और उसके बाद हमने वी आर गोइंग टू ऐड पिंच ऑफ टर्मरिक, हल्दी का पाउडर घर के अंदर मौजूद होता है, वो हमने पिंच इसके अंदर ऐड किया। और 1/2 टीस्पून के करीब हमने शहद जो है वो हमने इसमें मिक्स किया, क्योंकि वो इसको एज अ बाइंडिंग एजेंट काम करता है, वरना ये चीज़ जो है एक बॉन्ड नहीं बन पाती। ठीक है, इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करके, अच्छा जब हम चेहरे को यूज़ करते हैं तो पता नहीं क्यों हम ये काम करते हैं कि नेक को भूल जाता है। तो ये आपके तो चेहरा गर्दन जो बेसिकली होता है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, यहाँ से लेके Yes, यहाँ तक yes, होता है, okay. वरना जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें अलग से पता चलेगा कि जी चेहरा आपका बिल्कुल क्लीन हो चुका है और नेक अलग से रह गई है। तो ये आपका मास्क तैयार हो गया है। That's it, done. That's it, it is done। और एक उसके मिनट बाद दोबारा से बताइए क्या क्या चीज़ें हमने इसमें डाली हैं? हमने इसमें 3 चीज़ें डाली हैं। हमने Okay. 1 चम्मच दही का लिया है, पिंच हमने हल्दी का ऐड किया है और मैं दिखा 1/2 दूं आपको, टीस्पून जो है हल्दी का। 1 चम्मच हमने दही का लिया है। जी ठीक है जी। इसके साथ साथ हमने
थोड़ी सी हल्दी लिए, एक पिंच हल्दी लिए, और इसके साथ साथ हमने तकरीबन आधा टेबल स्पून जो है वो शहद डाला। यस जी। और इससे जो है ये मसला हल हो चुका है। अच्छा, जब ये आपने अप्लाई कर लिया, ठीक है, चेहरे पे, और उसके बाद आपने अपर्ड पोजीशन में इसको चेहरे पे अप्लाई किया, ठीक है, उसके बाद आप इसको एयर ड्राई होने दीजिए। आप पंखे के नीचे बैठ गए, अच्छी हवा इसको लगी, जब ये अच्छे तरीके से ड्राई हो गया, आप अपना चेहरा जो है उसके बाद आप धो लीजिए। नुमाया फ़र्क आपको महसूस होगा, लेकिन हफ्ते में 3 दिन आपने इसको ज़रूर, हफ्ते में 3 दिन। दैट्स इट। अच्छा, और कितनी देर के लिए लगाना है? जब तक जब ड्राई ना तक हो ड्राई जाए? हो जाए, टेक्स अबाउट 20 मिनट्स। ओके, 20 मिनट्स के अंदर। जी, 20 मिनट्स इसका फ़र्क आता है, ठीक है। ये हो एक गया। मिनट में दोबारा जाओ, पीछे जाओ। ये मास्क की तस्वीर किसने लगाई है? ये वो वाला मास्क नहीं है। किस किस्म के लोग नहीं है? मुझे ये नहीं, मुझे दोबारा दिखाइए तस्वीर, दोबारा दिखाइए, ये दोबारा दिखाइए। आई जस्ट लव दैट पिक्चर। अच्छा जी, नो, ये हल्दी है। हम जो आपको इंग्रेडिएंट्स बता रहे हैं ये हल्दी है, और ये अब क्या करने जा रहे हैं हम? अच्छा जी, अब हम एक ज़बरदस्त स्मूदी बनाने जा रहे हैं, क्योंकि जो हम खाते हैं वो ही नज़र आता है, ठीक है। हम खा रहे हैं, अभी मैंने जिक्र किया 2 डिशेस का, निहारी और पाए और कोरमा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि स्किन हमारी ग्लो करे साहिर की तरह। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर हम चाह रहे हैं कि स्किन ऐसी ग्लो करे तो उसके लिए हमें एक स्मूदी बनानी है, और उसके लिए रात को आपको ना हलीम भी खाना होगा, रात को आपको डोसा भी खाना होगा, रात को आपको ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कसम खा के कह सकता हूँ, एज आई कुछ भी स्वेयर, नहीं है। ये देखें, ये रिस्क है, मैं आपको झूठ, मैं कसम खा के कह सकता हूँ, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डू। आई ईट एवरीथिंग, बट देन अगेन यू नो आई एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। तो हम अच्छा, क्या करें इसमें जो है हमने लिए हैं क्यूकम्बर्स, ठीक है, Okay. और विद स्किन, क्योंकि जो कुछ है इसकी स्किन में है, ठीक है। Oh. इसमें फाइबर है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है। उन्होंने ही तो डॉक्टर साहब, जो result बहुत लेके सारे आना लोग स्किन को पील कर देते हैं, वो नहीं करना है, वो ना करें, क्योंकि फाइबर आपको इससे मिलेगा, उससे Okay. कॉन्स्टिपेशन दूर होगी, ठीक है। तो हमने क्यूकम्बर ले लिया, और सेकेंड स्टेप पे आ गया हमारे पास बनाना, ठीक है। Okay, और ये कितना लेना है? ये 1 ले लें, ठीक है। और अगर आप 3 से 4 लोगों के लिए बना रहे हैं तो उसके हिसाब से आप ले लें। पर पर्सन जो है आपने 1 ले लिया, ओके, ठीक है। और ये हमने ऐड करते जा रहे हैं हम अपने फ्लास्क के अंदर, ओके, ठीक है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे सेब भी है, सेब भी है, तो उसी तरीके से हम ऐड करेंगे। और ये सेब कितना डालना है? आधा? सेब हम डालेंगे आधा। मैं इस वक्त जो तरीक़ेकार बता रही हूँ वो 1 ग्लास का बता रही हूँ, ठीक है। Okay. अगर ज़्यादा आप बना रहे हैं तो इसी चीज़ को आप डबल कर लें, 3 ग्लास बना रहे हैं तो आप इसको ट्रिपल कर लें, okay. लाइक वाइज, ठीक है, ताकि ये कि लोगों को याद भी रहे। Okay. अच्छा, हमारे यहाँ लोग अनीमिया यानी कि खून की कमी से बहुत ज़्यादा सफ़र भी करते हैं, और उसकी वजह से भी चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो पालक का इस्तेमाल रेगुलर तौर पे करें, और इसी स्मूदी में वो डल भी रही है, तो खून की जो कमी होगी उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा, दूर भी वो होगी। और पालक हमारी इस स्मूदी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, और वो मैंने कट करके इसके अंदर डाल दी। पानी को मैं एंड में डालूँगी ताकि ये क्लियर तरीके से सारे इंग्रेडिएंट्स आएँ, ठीक है। एक हमने लेमन स्क्वीज़ करके इसमें डालना है टू देख टेस्ट, लीजिए कौन बात कर रहा है, प्लीज़ ज़रा देख लें, ताकि विटामिन सी आपको मिले, क्योंकि विटामिन सी जब तक नहीं जाएगा, जो बेस्ट इंग्रेडिएंट है इस स्मूदी का, और जो रिज़ल्ट आना है स्किन पे, वो विटामिन सी से आना है। तो हमने वो डाल दिया, ठीक है। तो क्यूकम्बर हो गया, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, स्पिनच हो गया, एंड इन दी एंड एक और चीज़ आ गई, और वो आ गई रेड कलर। देखिए, जितने कलर्स आप डालते हैं उतने ही आपको मिलते हैं पॉलीफेनॉल्स, उतने ही मिलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, और ये आपकी स्किन को ग्लो करते हैं एंटी एजिंग के लिए और एंटी रिंकलिंग के लिए। ये आपने डाल दिए, ठीक है। ये टमाटर डाला है आपने? ये मैंने टमाटर डाला, ऑलराइट, और टमाटर आधा लिया है, आधा डाला है। तो बेसिकली याद रखिए, ये अपने 1 ग्लास के लिए बना रही हैं, आधा आपने सेब लिया है, 1 केला लिया है, थोड़ा सा क्यूकम्बर लिया है, यहाँ पर उन्होंने लेमन लिया है, और लेमन लेने के बाद उसमें आपने थोड़ा सा ऐड किया है टोमेटो को, एंड दैट्स अबाउट इट। और स्पिनच के 2 पत्ते जो हैं वो डाले हैं, एंड स्मूदी जो है वो तैयार होने जा रही है। ये आप सुबह नहार मुँह ले सकते हैं, ये सुबह ब्रेकफास्ट में आपने लेना है, ठीक है। दिस इज योर ब्रेकफास्ट, दिस इज योर ब्रेकफास्ट। नो, अलॉन्ग विद दिस आपको 2 बॉयल एग्स लेना है, ओके, ठीक है, ताकि आपको कंप्लीट प्रोटीन के साथ, और ये आपका ये वो स्मूदी आप का, इसको ऐसे ही कर सकते हैं, नो वरीज, अच्छा, बंद करने की जरूरत ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा। ओके, अच्छा, इज एन एक्सीलेंट डिटॉक्स ड्रिंक।
अच्छा, इससे डिटॉक्स होता है? यस, इससे आप डिटॉक्स होते हैं, ठीक है। इस स्मूदी के साथ आप इसके कलर्स देखें, इतने खूबसूरत इसके कलर्स हैं। और उसके बाद आप इसको इसमें भी देख सकते हैं, वरना इसको आप ग्लास में निकालें, ये पूरा एक कंप्लीट ग्लास बन जाता है। ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। एक ग्लास का मैंने बताया है बनाने के लिए, अगर आप 2 बना रहे हैं, लाइकवाइज आप इसको डबल कर लें, 3 बना रहे हैं, और इस तरीके से थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। अच्छा जी, तो ये कमाल चीज़ ये है कि आपको डॉक्टर साहबा ने 2 चीज़ें बताई हैं। एक तो मास्क बताया जो मुझे वैसे ही याद रह गया। मास्क इज सच अ वंडरफुल, थैंक यू जी। मास्क इतना ज़बरदस्त है कि मास्क में आपने थोड़ी सी दही ली है, थोड़ा सा आपने पिंच हल्दी ली है, और उसके अंदर आधा टीस्पून जो है वो आपने शहद डाला है, और उसको आपने इस तरह से बना लिया है, और उसके बाद पूरे चेहरे पे यहाँ से यहाँ तक लगा लिया है। 20-25 मिनट्स आप जब ये ड्राई हो जाए तो उसके बाद आप ठंडे पानी से उसको धो लें, एंड यू आर डन, यू आर बेसिकली डन। आपको हफ्ते में 3 बार ये लगाना है। और दूसरी स्मूदी जो है वो बड़ी कमाल है, बहुत कमाल है। उसका सुबह नहार मुँह लेनी है। आपने आधा सेब लिया है, तो एक केला जो है वो लिया है, आधा क्यूकम्बर लिया है, थोड़ा सा लेमन लिया है, मतलब एक आधा लेमन जो है वो आपने लिया है, 2 स्पिनच के पत्ते लिए हैं, और टमाटो लिया है। उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, और उसके बाद आपने उसकी स्मूदी बना ली है। अब आपने ये पीना है रोज़ सुबह नहार मुँह। जब आप इसको रोज़ सुबह नहार मुँह पिएंगे तो फिर होगा क्या इससे? इससे आपकी एक तो सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन दूर होगी। द मोमेंट कॉन्स्टिपेशन दूर होती है तो स्किन के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। साथ ही साथ स्किन ग्लो करती है, ठीक है। और स्किन जो है ना उसकी एक टोन कम की तरफ जाती है। जो भी आपका शेड है, आप विद इन अ फ्यू वीक्स, विद इन अ फ्यू डेज आप देखें कि एक शेड कम जाता है। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। अच्छा, आपा एक हैक बता रही थी, मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब आपकी मौजूदगी में आप ये हैक बता दें। मैंने आपसे कहा था ना कि स्टेन्स जो हैं वो कैसे जाते हैं। अब हम स्टेन की बात करें, जो दांतों पे स्टेन्स आ जाते हैं, धब्बे आ जाते हैं, वो किस तरह से दूर किए जाएं। तो आपा ने कहा मैं गारंटी ले रही हूँ इस बात की। मैं नहीं ले रहा गारंटी, आपा ले रही हैं जी, बिल्कुल। आपा ने ये कहा है कि टूथपेस्ट आप कोई भी इस्तेमाल करें, उसके ऊपर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल जी, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जो आप खाते हैं, उस पर एक पिंच बस डाल दीजिए। और अगर बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हैं तो पहले किसी उसमें प्लेट में आप थोड़ा सा पेस्ट निकाल लीजिए, और उसके अंदर अच्छी तरह ये 1 पिंच सोडा मिक्स कर लें, और उसके बाद इसी से अपने दांतों को ब्रश करें, ऊपर नीचे अंदर बाहर, जिस तरह आप करते हैं। आप बिलीव करें कि विद इन मिनट या 2 मिनट मैक्सिमम। आपा मेरे बिलीव करने से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहबा यहाँ बैठी हैं, लेट्स आस्क डॉक्टर साहबा। मैं ख्याल है डॉक्टर साहबा ज़रूर एग्री करेंगी मुझसे। स्टेन्स बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे इन चीज़ों से। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? इसकी जो एनामल है ना, जो टॉप सरफेस होती है दांत की, वो बहुत शाइनी होती है, उसके ऊपर कोई स्टेन नहीं ठहरता अगर वो रिटेन्ड हो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में। विद एज ऑब्वियसली वो रिटेन इसलिए नहीं रह सकती क्योंकि एक वेयर एंड टेयर होता है दांतों का, लेकिन वो एजेस पे होना चाहिए दांतों की फ्रंट और बैक सरफेस पर जो आपने वेयर एंड टेयर की है वो आपने खुद की है ब्रशिंग से, और ब्रश आपने हार्ड यूज़ किया। अब जैसे हम वाइटनिंग का भी मैं हमेशा ये कहती हूँ, जैसे एक ब्लीच शर्ट, आप एक वाइट शर्ट को ब्लीच करें, वो ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाती है स्टेन्स के लिए उसके बाद। और जो चीज़ आपकी वाइट शर्ट को स्टेन करती है वो, फॉर एग्जांपल हमारे हर खाने में हल्दी होती है। ये बताइए ये काम करना है या नहीं करना है? ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना है। ये नहीं करना चाहिए। एक मिनट खामो भाई, एब्रेसिव्स नहीं यूज़ करने जानते। ठीक है, मान लिया। अब ये 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट है जो रानी आपा का है, वो बोल रहे हैं आपने लेना है, क्या बोलते हैं उसको, टूथपेस्ट लेना है, उसके अंदर बेकिंग सोडा मिलाना है, और आपने बिस्मिल्लाह करनी है जी। और डॉक्टर साहब ये कह रही हैं ये नहीं करना, बिकॉज अगर ये आप करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट? तो अब आप देख लीजिए। क्योंकि मेरा तो फैमिली में ये बहुत पान खाते हैं हम लोग दिल्ली वाले। तो हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सबको कि भाई दांत वाइटनिंग हो। आप लोग पान खाते हैं? हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पान का इस्तेमाल है। अच्छा। हाँ जी, हम लोग दिल्ली वाले, यानी कि हमारी ट्रेडिशन में शामिल है। के बाद भाई पान आ जाए, आप बिलीव करें कि शायद मेरी अम्मी शादियों में जाती है ना, इतने पान बना के लेके जाती हैं। बना के अपने घर से बना कर लेके जाती हूँ पान, कि जो भी आएगा खाने के बाद आंटी एक पान। मेरी अम्मी के गिर जम घटा होता है। भाई पहले ख़वातीन का ये ट्रेडिशन था, परेशान नहीं हो के इलायची डालती हैं और देती रहती हैं सबको, यानी हमारे यहाँ की ट्रेडिशन है। मेहमानों को भी पान पेश किया जाता है, तो जाहिर जब इतने पान खाए जाए, कुछ नहीं दिन में 2 बार तो सब लोग ग्लास में खा ही लेते हैं। अच्छा, और मेरी अम्मी की क्या आदत है कि वो छोटे बच्चे जो होते हैं ना प्यार में, फिर मेरी कट्टू उसको भी पान खा,
उसको ज़ाहिर छोटे बच्चे को भी देंगी, आप बताइए। तो अब उसको हमें तो करना ही है ना, बच्चे को स्कूल जाना है, हमें खुद दूसरों के सामने आना है, तो हमारे यहाँ इसका इस्तेमाल है। और अल्लाह के फजल से सबके दांत इतने चमकते हुए हैं कि कोई कह ही नहीं सकता कि ये पान खाने वाले लोग हैं। और अभी भी है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी है। ओके ओके, आई गेस। अच्छा, बनाना पील के बारे में भी बताइएगा। बनाना पील मैं अक्सर सादे से स्मोकर तो मैं देती हूँ उनको, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, बट ही इज़ स्मोकर तो वो ऑलरेडी ख़राब हो चुके होते हैं। अच्छा, अब ये देसी टोटके के बारे में मैं तो नहीं कुछ कह सकती हूँ। कुछ चीज़ें करती हैं काम, लेकिन हर बनाना चीज़ पील मैंने स्किन के बारे में तो सुना था, दांतों पे नहीं सुना। नहीं, काफ़ी बनाना अच्छा पील होता है है। और ये जो ऑरेंजेस के छिलके होते हैं और नींबू के छिलके, ये 3 चीज़ें जो हैं ये दांतों के ऊपर आप लगाएं तो इससे रिजल्ट आता है। रियली? यस। और इसमें कुछ ड्रॉप्स एप्पल साइडर विनेगर के, अगर आप, क्योंकि कोई लिक्विड तो आपको ऐड करना है ना, अब तो यहाँ इस स्किन के, गड़बड़ है। अब यहाँ पे एप्पल साइडर पे, तो यहाँ पे एप्पल साइडर विनेगर का पीएच मैं बहुत कह रहा लो हूँ होता छोड़े है। ये सारे छोड़े, मट्टी का तेल ही पी लें एक बार। मतलब खुदा का वास्ता एक कर मत दीजिएगा, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। मजाक कर रहा हूँ मैं। दांतों मिट्टी में का तेल cavities use शुरू कैसे होती होते है हैं ना, ना, अगर भाई। साइंस देखी जाए ना, दांतों की कैविटीज शुरू तब होती हैं जब माउथ पीएच एसिडिक हो। अच्छा। तो एप्पल साइडर विनेगर या कोई भी ऐसी चीज़ जिसका पीएच लो, एसिडिक, आपने मैं एक आम एग्जांपल देती हूँ कि हम जब फ्लोर साफ़ करते हैं तो वो भी एसिड्स होते हैं, उनके अंदर एब्रेसिव्स होते हैं। इसी तरह ये जो बेकिंग सोडा और एप्पल साइडर विनेगर है, ये सब चीज़ें साफ़ बहुत अच्छी कर अच्छा, देंगी। अगर मैंने ब्रेक नहीं बट ली ना, आपके दांत और ससेप्टेबल डॉक्टर हो साहब मैंने जाएंगे ब्रेक नहीं ली स्टेन्स तो के। मुझे फ्लोर वाकई साफ करने पड़ेंगे। क्योंकि एड्स नहीं आएंगे, जब एड्स नहीं आएंगे तो मैं नौकरी ढूंढूंगा, जब मैं नौकरी ढूंढूंगा तो 2 बातें नहीं, होंगी। देखिए, फ्लोर को तो या तो मुझे करना नौकरी मिल जाएगी या मुझे करने में नौकरी नहीं नहीं है। मिलेगी। और अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नौकरी मिली तो 2 बातें होंगी। मुझे किसी ऐसी जगह नौकरी मिलेगी जहाँ पर मैं फ्लोर साफ नहीं करूँगा, लेकिन फिर किसी ऐसी भी जगह नौकरी मिल सकती है जहाँ फ्लोर साफ करूँगा। तो अगर फ्लोर साफ नहीं करने वाली जगह पे नौकरी मिली तो ठीक है, अगर फ्लोर साफ करने वाली जगह पे नौकरी मिली तो 2 बातें होंगी, या तो मैं काम करूँगा या नहीं करूँगा। अब जब इतने कष्ट से गुजरना है तो ब्रेक ले लेते हैं यार, यहीं पर रहते हैं, ब्रेक है जी। वो कह रही नहीं फ्लोर साफ कर। All right, जी, once again, welcome back, and it's my honor and privilege to have Hazim Bhangwar with me. मैं हाजिम का बहुत बड़ा, आपको नहीं पता, but I'm actually a fan of yours. Thank you. I appreciate माशाल्लाह, it. माशाल्लाह, माशाल्लाह, Thank you, माशाल्लाह. thank you. And I'm a fan of yours since the days that you were the assistant commissioner. Thank and you, you were the thank one who actually made waves. तो मुझे बहुत अच्छा Yes. लगा था। मैं आपके बारे में पढ़ता था, मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया को फॉलो नहीं करता, बट देन जब मैंने आपके बारे में पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। So thank you for coming here. Thank you for having You're a me. designer, you're a songwriter, you're a Not a lyricist. designer, not a No, no, designer. किसी और का क्रेडिट मुझे नहीं दीजिए आप। ये अच्छा, किसी और ने but- किया है। अच्छा, yeah. किसी और ने किया। And your nickname is Minhaj. My nickname? Yeah. No. Hazim is my name. अच्छा. I have nicknames, but not Minaj. Not Minaj, right? Someone. I think you're confusing me with Nicki Minaj, the Nicki singer. Yeah, I'm No, not Minaj. you see. No, not really. ऐसे But ही हम कल anyway, से लोग बुलाना शुरू करेंगे Minaj. well, thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया for coming here. Thank you for having So me. मुझे बताइए कि definition क्या है हाजिम की? What's the definition of हाजिम? My name? Yeah, नहीं, आपका अपना personality को अगर मैं define करूँ तो, who is हाजिम? Hazim is very diverse. Yeah. Diverse. Resilient, I think, अब तो कह सकता हूँ. You know, एक वक्त के बाद इतना डील करने के बाद आप फिर भी अगर अपने एम पे हैं. Resilient, God fearing. You are. I'm very I'm very Mashallah, religious. Yeah. mashallah. But I think वो नज़र नहीं आता है. वो नज़र नहीं आता. I think with the persona वो नज़र नहीं आता. But I'm very God fearing actually. I'm pray and tasbih and Quran, the holy book. Yeah. Mashallah, But ये बस I mashallah. think वो image के साथ नज़र नहीं आता है. Mashallah, And that's who Hazim is. He's very I would like to say very honest. And I think that's the best way. तो जब आपने कहा बहुत honest, जी. तो आपको उसकी वजह से कोई problems आते हैं? कभी-कभी आती भी हैं. तो how do you deal with that? By staying honest. उसका और ऑप्शन तो नहीं है ना आपके पास. Because I feel like end of the day आपको अपने साथ ही रहना होता है. अपने साथ. Beautiful. I like what you Yeah, just said. and I if- like really what you said. Yeah, और अगर आप, and this is very honest, not because this camera, this is not because of the interview, I know, but I know. very honest. I have to live with, मतलब अपने साथ 24 घंटे होता हूँ. अगर मैं अपने आप से खुश नहीं होऊंगा और राज़ी नहीं होऊंगा,
I cannot go forward. And ये बस मेरा ज़ाती ओपिनियन है अपने साथ. I need to like what I do, how I do it. अगर कुछ भी उल्टा सीधा करूँ वो मुझे फिर काटने को आता है. Mentally मैं अपने आप को तंग करता हूँ कि तुमने ये कह दिया या ये कर दिया. So I need to do things honestly to the best of my ability. You lived abroad as well. जी. Okay. तो कहाँ रहे थे आप? न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क, I was yeah. raised in New York. फिर मैं 7 साल के लिए लंदन चला गया था. Okay. For my bachelor's. Okay. Yeah. तो क्या डिफरेंस क्या लगता है दोनों कल्चर्स के अंदर जब आप जाते हैं पाकिस्तान आते हैं न्यूयॉर्क रहे फिर उसके बाद लंदन चले गए देन यू आर बैक टू योर होम सॉइल तो क्या क्या डिफरेंस क्या लगता है? डिफरेंस तो काफ़ी अब आप वेदर हो सकता है लोग हो सकते हैं हमें लोगों के बारे में सिस्टम्स के बारे में पूछना या देयर ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस पर मैं इतना कंपेयर वैसे करता नहीं हूँ अच्छा बिकॉज आई थिंक इट्स अनफेयर थोड़ा अनफेयर है आप पाकिस्तान जिसको भी 100 साल भी नहीं हुए हैं आप उसको ऐसे मुल्क के साथ कंपेयर करें जो हज़ारों साल से वो स्टैब्लिश्ड हैं और अब जाके मैं कंपेयर करूँ उसको इट्स नॉट फेयर तो हाँ बेसिक चीज़ें वेदर हो सकता है खाना आई कंपेयर दैट बट नॉट मोर नथिंग आगे आगे आपके प्लान्स क्या हैं व्हाट डू यू वांट टू डू व्हाट डू यू वांट टू बी how much can I be? As much as you want to be. Yeah. Well, right now I'm studying again, working and Mashallah. studying. I'm studying at Howard online. So What are you studying? I'm planning to do my master's in international development. Mashallah. I like okay. developing things. Okay. I like developing things through our productivity, through our progress. So that's like one of my things. I'm obviously excelling in that. अभी वही कोशिश कर रहा हूँ. And then I don't plan too much. अच्छा ये बताइए आपने अभी मैंने पढ़ा एक्स असिस्टेंट कमिश्नर जी. यू लेफ्ट द जॉब No, I'm still in the job. You're still in the job? You keep getting shuffled. आप एक Okay. पोस्ट पे तो नहीं हो सकते, right? So ठीक है. assistant commissioner is जब तक आपको कोई jurisdiction देते हैं, कोई तालका देते हैं. Okay. तो I was assistant commissioner North नाज़िमाबाद. ठीक है. कल मैं कहीं और चला जाऊँ, उसके बाद कहीं और चला जाऊँ. So it Okay. keeps rotating and changing. ओके Yeah. ओके बट डू यू लाइक व्हाट यू डू I do. Otherwise, मैं कब का छोड़ चुके होते हैं Yeah, I actually genuinely like helping and resolving issues, problem solving, and serving people. I actually like that. Yeah. ओके ओके अच्छा जब आप ये इस नेचर ऑफ जॉब में जब आप Yeah. होते हैं गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं तो प्रेशर्स भी आते होंगे आई एम श्योर कि या कभी नहीं आया आपके पास कोई प्रेशर नहीं था To be very honest, Yeah. अब आप किस किस्म की प्रेशर की बात कर रहे हैं? It हर depends. तरह के प्रेशर कि ये काम करवा दो यूं कर दो ऐसा कर दो कभी नहीं ऐसे आया प्रेशर मुझे नहीं आया. To be very honest, I think the public has a very different image. And जब मैं पाकिस्तान में आया था तो जो मुझे बातें कही जा रही थी, the government ऐसी है. What are you talking? I have not experienced that. To be very honest. किसी ने आपको उठा के फोन नहीं किया कभी ये नहीं कहा कि नहीं. हाजिम ये काम करवा दें हाजिम ये काम कभी नहीं हुआ नहीं रिक्वेस्ट होती हैं बेशक एंड हमेशा मुझे ये कहा गया था किसी ने भी कॉल किया हाजिम चेक इट एंड डू इट अकॉर्डिंग टू द लॉ चेक द लॉ और डू इट अकॉर्डिंग उसके अलावा कभी नेम इट ऊपर से नीचे किसी ने मुझे उल्टा सीधा नहीं कहा है शायद मुझे नहीं कह रहे आई डोंट नो पर मुझे नहीं नहीं आई कहा एम गया श्योर ऐसा बहुत बिकॉज मुझे लगता है हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है ना जो डेवलप हुई भी है वो थोड़ी सी गलत है Exactly, हम ये yeah. समझते हैं कि शायद हर काम गवर्नमेंट के अंदर ऐसे ही होता है ऐसा नहीं है नहीं जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस आई बीन इन दिस फॉर ओवर 4 इयर्स एंड मेरे कोई सीनियर ने कभी भी मुझे हमेशा ये कहा हाजिम इसको चेक करो बिकॉज आई थिंक गवर्नमेंट इज़ अ वेरी डिफरेंट फील्ड इतने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं हाजिम चेक करो अगर ये हो सकता है एक्सक्यूज मी अगर ये हो सकता है एंड डू इट अकॉर्डिंग टू द लॉ ठीक है नहीं तो नहीं क्लियर कट मुझे जबरदस्त। कभी नहीं कहा गया जबरदस्त। एंड अगर आप प्रेशर की बात करते हैं हाँ प्रेशर ये होता है कि अगर आप पहले एक काम कर रहे हैं टास्क के और कुछ इमरजेंसी हो जाए फिर आपको उसको मल्टीटास्क करना है हाँ वो प्रेशर होता है कि आपको 2-3 काम एक साथ करने होते हैं उसका बट अपार्ट फ्रॉम दैट नो नथिंग अच्छा हाजिम कभी कोई रिग्रेट हुई है तुमको लाइफ में कि ऐसा यार ये नहीं करना चाहिए था मुझे या ऐसा हो गया इफ यू लुक बैक इन टाइम एंड यू से कि या ये हो गया पहले होती थी कुछ चीज़ों के बारे में एंड इवन लाइक आई सेड मैं अपने आप के साथ काफ़ी सख्त होता हूँ इफ़ आई मेक अ मिस्टेक या कुछ मैं अपना को बड़ा तंग करता हूँ ये क्यों किया ऐसा नहीं करना चाहिए था मतलब खुद एहतसाबी बहुत है हाँ इसलिए तो मुझे वही मैंने कहा कि आई हैव टू बी रियली स्मूथली ऑनेस्टली चलूँ नहीं तो मैं अपना को बड़ा तंग करता हूँ दूसरों का नहीं मैं अपने आप को बड़ा तंग करता हूँ पहले होती थी रिग्रेट्स के ऐसा नहीं था ऐसे कर सकते थे अब नहीं बिकॉज आई रियलाइज्ड इट्स अ लेसन मैं हर चीज़ को इतना अपने आप को इतना तंग नहीं कर सकता हूँ गलती हो जाती है इंसान से पर आई वुडंट सी इट एज अ फॉर्म ऑफ रिग्रेट तो अपने आप को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है एंड जस्ट मूव ऑन अगर आप दूसरों को माफ़ कर सकते हैं अपने आप को करना बड़ा बड़ा ज़रूरी ज़रूरी। स्पेशली अगर आपसे गलती हुई है ट्रू ट्रू अगर गलती हुई अगर हाँ आपने जानबूझ के कुछ किया है
हाँ। तो yeah, that's a different story. अच्छा, so what are your hobbies? क्या करते हैं जब टाइम अगर मिलता है? Because I know you multitask. You do so many things. Time, अगर टाइम मिलता है, नहीं मिलता टाइम, नहीं मिलता टाइम? नहीं टाइम मिलता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी तो जैसे मेरी क्लासेस चल रही हैं हार्वर्ड की, वहाँ दिन तो यहाँ रात तो वहाँ दिन। सो आई एम स्टडिंग, वर्किंग, रिकॉर्डिंग अ न्यू एल्बम। माशाल्लाह। सो जब टाइम मिलता है, आई एम ट्राइंग टू स्लीप। Trying to sleep? Trying to sleep. That's it. Yeah, I don't get more than 4 to 5 hours. Oh wow. But that's not healthy for you. आप 5 घंटे अगर सोएं दिन Okay. रात में तो आप थक जाते हैं काफ़ी। Yeah, I'm sure. Yeah, so- So what are your hobbies? Like I कोई like तो हो। I like to swim. You like to swim? I like to swim. I love the beach, the ocean. I like to swim. I love to read. Okay. I love to read and Okay. swim. Yeah, those are my hobbies. कोई sports? कभी कोई दिलचस्पी sports के अंदर? When I was young, school में. But not anymore. No. You're still young, by the way. Oh, thank you. Oh, you're When I still was younger. You're younger. When I was younger. Yeah. That's the right thing, younger. तो ये जो एल्बम आ रही है, ये कब आ रही है आपकी? अभी इस पे तैयारी है? Finalized हो गया है. Now we just have to do some legalities. Okay. क्योंकि मेरा aim था, I wanted the album to release in Pakistan as well. International platform तो release होएगा ही. ठीक है. And my main aim was कि I wanted कि वो पाकिस्तान में भी रिलीज़ होए, क्योंकि मुझे कभी तंग होता हूँ कि ओ बाहर के मुल्क में सॉन्ग स्टार्ट करते हैं, हमारे मुल्क के नहीं करते, हमारे के क्यों नहीं कर रहे हैं, हम इक्वली टक्कर दे सकते हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री के थ्रू। So my aim was very much to try and release it in Pakistan. Okay. Yeah, Okay. so but some legalities, distribution companies, that's pretty much it. That's. Have you ever tried acting in कभी कोशिश की है, सोचा है? No, I've been offered a couple of times, but Okay. I'm not an actor. I've never tried it, but Okay. I know it's just not for me. You don't like it? And it's not that I don't like it. I don't think I can do it. I Okay. don't think I can act a role. अच्छा, तो वो like, अब maybe it's not your calling. Maybe अंदर से ऐसा लगता है कि But शायद acting is not something I see myself pursuing. It's not my, like Masha, you're hosting. I don't see myself. I can be a host. Some things you don't see. you can be an amazing But host. I don't see myself as that. Acha, you don't see yourself I as don't see it. Okay. So that's I've never tried even a cameo. I've recently मुझे बड़ा तंग कर रहे थे for doing a cameo. Okay. Some show and all. Okay. Which I must not name at the moment. And no. It's up to you. You can say it. No, I'd rather not. No, because Okay. I said no to them. Okay. But it's just not my thing. I'm not an actor. Okay. So why pretend? Of course, I mean Yeah. ये तो हो ही नहीं सकता ना कि Yeah, if जो I आप can't नहीं है act, अंदर yeah. से तो फिर बस वो नहीं है. Exactly. बस वो नहीं. जब फेम मिल जाती है तो लोग try different things. It's just not one of those things कि मैं हाँ ये भी कर लूँ ये. तो फेम से कभी घबराहट होती है? होती है. बहुत होती है. बहुत तो how do you cope with that? कैसे? It's a day-to-day thing. Yeah. Because वो invitation लेके नहीं आती है ना. तो जब वो आती है तो आती है. आती And है. उसके साथ I think True. people love to be famous and recognized, but it has a lot of side effects. अच्छा, एक बात बताएं, बहुत सारे लोग ये तो देख लेते हैं कि हाजिम फेमस हो गए, बहुत सारे लोग ये भी देख लेते हैं यार ये एक जगह पहुंच गए, बहुत सारे लोग ये भी देख लेते हैं इतनी फैन फॉलोइंग हो गई, बहुत सारे लोग ये भी देख लेते हैं लाइक्स भी आ गए जी, इंस्टा पे भी एक्टिव हैं, फेसबुक पे भी एक्टिव हैं, व्हाटएवर द सोशल मीडिया में उस पर भी एक्टिव हैं, हर जगह जा भी रहे हैं, बट देन द हार्ड वर्क दैट यू पुट इन बिहाइंड दैट वो नहीं देखते, वो सिर्फ सक्सेस को देखते हैं. People are selective. हाँ. I think that's just human nature. हम काफ़ी selective हैं. अगर आप मिसाल के तौर पे गूगल पे सर्च करेंगे the best burger in America, you will only find the burger. उसी के आपने सर्च किए. So when you're looking for certain something वो ही नजर आएगा. उसके अलावा कुछ नजर नहीं आता. Exactly. गूगल पे बोलेंगे हाजिम बैंगलोर फैशन तो आपको वही फैशन ही नजर आना है, काम नजर नहीं आना है. People selective and that's fine. हर किसी का अपने एक point of view है, opinion है, हर चीज़ एक right है, freedom है, and that's completely fine. अच्छा, so I try to do a lot of things. मैं बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करता हूँ और कभी कभी मुझे लगता है मुझे अपने लिए भी टाइम नहीं मिल पाता है और ये बड़ा फेटल होता है किसी भी इंसान की अंदरूनी ग्रोथ के लिए. Very true. तो डू यू मेक अ पॉइंट टू फाइंड टाइम फॉर योरसेल्फ? Now I do. Now you do. जो आप बात करें वो मैंने अब जाके सीखी है. Okay. ये पहले मुझे नहीं पता थी ना, इसको मैं इतना ध्यान दे रहा था. मैं फुल फ्लेज मशीन की तरह चल रहा था, नॉन स्टॉप मशीन की तरह. तो जब बात करते हैं ना फेम की भी, मुझे तो पता भी नहीं चला था क्योंकि मुझे मौका नहीं मिला कि डाइजेस्ट करूँ. ओ बाय द वे लाइक्स हो गए या मुझे यहाँ इनवाइट आ रहा है और आई हैव सो कॉन्टैक्टिंग मी, डीएमिंग मी. वो मौका नहीं मिला बिकॉज मैं नेक्स्ट काम पे था. It was happening so quick. And I was working so hard कि मुझे वो मौका नहीं मिल रहा था. Okay. So when I took a small break,
स्मॉल ब्रेक अब आस्ते आस्ते रियलाइजेशन हो रहा है, द गुड, द बैड, द एक्सट्रीम, अब जाके The good, the bad, the evil, everything else. everything. So that आप comes जो बात with it. करें, now I did decide to take some time हाँ. for myself to, you know, freshen up mentally, recover, क्योंकि इतना हो जाने के बाद कुछ ना कुछ ट्रॉमा होता है ज़रूर. अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद we'll talk. छोटा सा ब्रेक कीजिए, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद. We are with Hazim and of course इनसे मैं पूछूंगा कि ये जो सॉन्ग राइटिंग है ये कैसे होती है, बट ब्रेक के बाद. And welcome back. I'm in talks with Hazim Bhangwar here. And Hazim, do you travel quite a bit? Not anymore, but I used to. Acha, you used to. So much. My mom loves to travel, so Yeah. I've traveled everywhere. You name it, I've been there. तो कहाँ कौन सा मुल्क ऐसा लगा जहाँ जैसे when I was in Zurich तो मुझे ऐसा लगा कि ये जगह मुझे यहाँ पर रहना चाहिए. And then अभी तक मैं गया नहीं हूँ, but I love to go to Nook. मुझे ऐसे लगता है कि मुझे ना वहाँ रहना चाहिए. तो do you have any place in mind? जहाँ मैं रहना चाहूँगा? हाँ. Multiple. Other than Pakistan? Yeah, ऐसे multiple हैं. Actually मैं जब भी जहाँ गया हूँ वहीं रहना चाहता हूँ. But couple of places जो हमेशा I go back in my mind. Bali, because I love the beach. Japan, I love Tokyo. Tokyo is amazing. Yeah. Amazing. यार And मतलब टोक्यो में तो कमाल है ना. It's You know what I'm talking about then? I lived there for about 3.5 years. So I've not lived there, but I've been there, and It's amazing. Loved it, It's loved amazing. it. And maybe Barcelona. Spain. I like the energy of the city. This is very different. Yes. A different vibe to it. It is. It अगर आप स्पेन नहीं गए हैं तो स्पेन की जो वाइब है ना वो बहुत डिफरेंट है. But it's amazing. It's amazing. People are very different. People are very different. Yes. So जब आप कोई सॉन्ग लिखते हो, जब आप कोई पोइट्री लिखते हो, तो कोई आमद के तहत लिखते हो या कभी-कभी प्लान करके लिखते हो? How do you do it? Or poetry just comes natural to you? No, it very much depends after mood पे. Okay. See, when you write poetry or songs for other artists अपने लिए, कभी-कभी आपको वो खुद बताते हैं कि what are they looking for, आप डिस्कशन करते हैं, जैसे आप हमें बैठ के बात करें, आप मुझे एक मौजू बताएंगे कि आपके साथ कभी ये हुआ, and then we make it into a song. ठीक है. So it's mostly like storytelling, या एक story का moment, so आपकी life का एक moment, and we make it into a song. एंड फिर वो प्रोडक्शन में जाता है, उसको कोई प्रोड्यूस करता है, एज एन फाइनेंस करता है, उसको फिर प्रोड्यूसर्स म्यूज़िक और बीट देते हैं. तो एक प्रोसेस होता है, बट प्राइमरली इट कुड बी स्टोरी टेलिंग, इट कुड बी रियल, इट कुड बी फिक्शन. कोई ऐसी चीज़ जो आप शेयर कर सको अभी जो आपको बहुत अच्छी लगती है? A poetry of yours. Something that I wrote recently for an artist, and I think it was very accurate for current time. It was, how did it go? I think I'm stronger than I think. Usually I would join you on the floor, but this time ain't for me. Someday we will look back in love. Didn't think you would lose me, but now it's too late to choose me. Wow. It's about letting go. It's Of about course. just letting go and realizing your strength. अच्छा एक बात बताएं, जी. अभी आपने जो बात की, letting go कितना important होता है? Very important. अगर कोई चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, you know, a lot of times humans, हम काफ़ी emotional creatures हैं. हाँ. And हम emotions की वजह से चीज़ों में बस बैठ जाते हैं. But काफ़ी वही We situation, keep on holding on to things. and they're not good हाँ. for you. If They're it's not good for you. toxic, if it's bad, you need to let go. And let go is not easy, हाँ. but it is important. This is what you need to do कि आप life में move on करें. It's very important. Do you ever watch movies? I do Yeah, when I you get do. time. When you see ये प्रॉब्लम है. I think हाजिम से जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ. Because मेरे पास भी टाइम जो है it's very difficult. It's Exactly. hard to find, man. It's Yeah. really hard to find. So कौन सी movies पसंद है? Or it varies. I am Just depends. no, I'm a fan of horror movies. Seriously. I am बस ये हमेशा से. This is something that relaxes me. I don't know why. I think उनको देख के मुझे अपनी ज़िंदगी easy लगती है कि शुक्र ये तो नहीं है मेरी ज़िंदगी में. Horror movie. Okay, name one horror movie that you really like. One horror movie. One horror movie. The Blair Witch Project. Blair Witch was amazing. और जो उसके साथ स्टोरी थी. The ending and the whole. यार my God, अगर आप लोगों ने Yeah. Blair Witch नहीं देखा है तो please You make need sure. to watch. It's one of my favorite. And I think उसके बाद Paranormal took the whole Yeah. reality वाली situation. I was going to school back then.
जब मैं यूएस के अंदर था तो मैं पढ़ रहा था, मैं आई वाज डूइंग माय पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, तो मैं उधर कर रहा था एंड वाज जस्ट अनबिलीवेबल। वो बच्चों ने बनाई थी फिल्म, Surprisingly, see the 16, 17, 18 साल के बच्चों Yeah. ने बनाई थी वो फिल्म, और उसकी टोटल कॉस्ट मेरे ख्याल में, अगर इफ माय मेमोरी सर्विंग राइट, $1000 भी नहीं I थी। don't remember, but it wouldn't be expensive. It was हाँ. it was so smartly done. Very smartly So done. that's one of Blair Witch Project or paranormal. So horror is my genre. Yeah? Yeah. Did you enjoy the Sixth Sense whole saga? I did. Yeah? I did. That Yeah. was really nice. I That did. was really nice. Sometimes it's a hit and miss. हाँ, Because हाँ. you know आप कभी काफ़ी अच्छी चीज़ देख लेते हो, then you start आप दूसरे के साथ compare करते हो, जो सेम नहीं होती है तो, but horror अच्छा, is. पाकिस्तान में प्लेस देखते हैं आप? I've seen a few, yes. Okay. I've seen a और few. क्या, कौन से अपील किए आपको लगा? Recently, I was asked on this play. I hope I say the name right because आपने फील कर लिया कि मैं names काफ़ी उल्टे सीधे ले लेता हूँ. होटल जाने जाना? Hotel Jane Jam. I really. Yasser? Yes, Yasser Amazing, Hussain. amazing, I really amazing. enjoyed the show. Okay. I genuinely enjoyed it. I'd flown in उससे 1-2 दिन पहले fly in किया था and I wanted to see this because I mostly do not get to see these. वही time नहीं होता है. And I actually enjoyed it. Like, hats off. Very well produced. I liked it. Yasser is a phenomenal actor. He is, but He's and really for good. somebody, you know, आप किसी को जानते हो, आप कहते हैं हाँ ये अच्छा है. I did not know. Oh, okay. So as a person who does not know and being, you know, as a attendee, I was actually very impressed. हाँ. तो आप मतलब वहाँ गए, जब देखा तो आपको बहुत अच्छा लगा? I loved it. I met Yasser, the team, did the whole red carpet shebang, and I actually very much enjoyed it. That's very nice. And I like to always point these out because we have a lot of talent. अच्छा, let's talk about your album. When is it coming out? Summer. Summer, this summer. This summer, hopefully, yes, this summer. Summer just started. So It's May. anytime. Anytime, inshallah. Yeah, and I'm nervous. No, you shouldn't be. I am. It's going to be amazing. It's going to be amazing, inshallah. I'm nervous because I wanted it to be something that my public, बाहर के तो सुनेंगे ही. I wanted something for them as well. Okay. And पहले जब बाहर के मुल्क में release होता है, so it's okay. यहाँ and because of everybody knowing you, वो एक चीज़ को जब scrutinize करते हैं, so it just, you know, I feel nervous. अच्छा, तो बताएं मुझे, ये जो आपकी एल्बम में कितने गाने हैं इसके अंदर? So far 9. 9 songs. और कुछ इसमें अंग्रेजी में हैं, कुछ या ये सारे अंग्रेजी में हैं? No? Arabic, Urdu. Are you serious? Arabic as well? Arabic is my mother tongue, so क्या बात I है? wanted this album to be a little Middle Eastern driven. Okay. Yeah, So Arabic, Urdu and अंग्रेजी. yes, All of it. all of it. तो आप and you're not telling the date. I don't have a date. अच्छा, you don't have I don't that. have a date, no. The label has the date. Yes, they will tell me. Okay. तो बस just make sure कि आप देखते रहें, और सोशल मीडिया पे तो आप इनको फॉलो करते ही हैं, इनके हैंडल पे जाते रहें, देखते रहें, ये आपको बताते रहेंगे कि कब मेरा जो एल्बम है वो रिलीज़ होने वाला है. बिकॉज मुझे लगता है कि 3 ज़बानों में गाना बहुत मुश्किल होता है. मैं तो कम से कम नहीं गा सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता. No, it's not that mushkil. I mean, if you आपको अपनी अगर ज़बान आती है, if you know the language. हाँ, फिर मुश्किल नहीं है. No. अच्छा, सुर सारी ज़बानों में एक ही जैसे होते हैं? नहीं, अलग अलग होते हैं? अलग-अलग होते हैं. See? अलग-अलग अलग अलग होते हैं. Yeah. तो आप जिसमें आप comfortable हैं, you know, आप उसी में गाएंगे. ओके. तो आप उर्दू में भी गा रहे हैं, अरबी में भी गा रहे हैं और अंग्रेज़ी के अंदर भी गा रहे हैं. दैट्स वंडरफुल. 9 गाने हैं, बस ये याद रखिएगा, 9 गाने हैं, किसी भी दिन वो रिलीज़ हो सकता है. आई थिंक देयर गोइंग टू गिव यू अ हेड्स अप, राइट? एक हफ्ता 2 They हफ्ते का will, तो. and the heads up will be for the music video. And if पहले तो music video आएगी, अच्छा. which I'm again nervous about because Why? I understand it. Internationally, it's understood. आप जैसे फिल्मों में आप काम करते हैं, Right. कोई भी, you're playing a role. Obviously. So let's say I'm here doing an interview, so I will dress a certain way for your interview. If I'm on अगर मैं red carpet पे हूँ, मैं एक अलग तरीके से ड्रेस करूँगा, ऑफिस में अलग तरीके से करूँगा, म्यूजिक वीडियो में अलग तरीके से करूँगा. आप रिप्रेजेंट करते हैं उस थीम को. But I think over here people हर चीज़ को एक ही समझते हैं. They judge you. I mean, who don't they judge? We all judge. no, we all वो judge. तो that's not an issue if somebody judges. That's हर किसी का एक right है. You know, हर किसी का एक right है. And end of the day, it's an opinion, not a fact. अच्छा, मुझे लगता है कि जज नहीं करना चाहिए. Because genuinely I think I'm one of those people जिसको मैंने कभी किसी को जज किया ही नहीं, करता ही नहीं. मेरे पास ये अलाउंस है ही नहीं जज करने का किसी को. Because that's you know that's God has to decide whatever he has to decide. Exactly. We're nobody to say anything to anyone. Exactly. I think आप opinions करें अपने. Opinions fair. हर किसी को right है. It's a birth right.
ओपिनियंस आर फाइन, नोइंग कि वो फैक्ट नहीं है। सही। जब आप जज करते हैं आप एक कैटेगरी बना देते हैं बेसिकली, एंड यू फोर्सिंग कि वो आदमी उसी कैटेगरी में होए। अच्छा, फेवरेट तरीन एक्टर कौन है? आई नो इट्स अ क्लीशेड क्वेश्चन बट आई एम स्टिल Favorite actor? Actor. It could be from anywhere. Bollywood, Hollywood, Hollywood. I'm just trying to think of a movie that impressed me and I saw an actor. Who is my favorite actor? It could be anyone, any era. Achha, I'll help you out. Mine is Liam Neeson. I think he's a phenomenal actor. Johnny Depp is a phenomenal actor. Johnny Depp is good. There you go. Yeah. Johnny Depp. I'm just thinking if I'm missing somebody. I like Al Pacino as well, but I'm sure I'm missing someone. But my all-time favorite, I don't know why, but it's Salman Khan. All-time favorite. Salman Khan's good. To me, I think that's how it is. Yeah, Salman Khan's good. Yeah. I don't think I've missed a single movie of his, irrespective of. I'm actually his fan. No, he's good, definitely. I mean, there are a lot of good actors, but to say my favorite, like I said, my favorite genre is horror. Yeah. तो मैं वो सोचा कि horror किसने की है that I like. So yeah, Johnny Depp. I think he did a movie by Stephen King. Hitchcock? Alfred Hitchcock? No, he did a movie for Stephen King's. Oh yeah. What was it? Salem's Lot or something? I know. Which one you? Something with the cat. Yeah, I was just thinking of that. मुझे याद नहीं आ रहा, but yeah. Yeah. Stephen King's के बहुत सारी. Exactly. वो बहुत ज़्यादा हैं, तो true. Yeah. अच्छा, और singers के अंदर, because you sing as well. Yes. तो tell me कौन singer है जो आपको inspire करता है कि यार मुझे. Singers. वो तो लिस्ट बहुत बड़ी होएगी. Let's hear it. Honest, a really good singer when we talk about, I think Whitney Houston, a fantastic talent. यार वैसे वो भी क्या talent था ना. I don't think ऐसा talent उसके बाद She कभी was आया. so natural. She was. She was so really natural. was. And the places you could go in a song, Yeah. वो आप नहीं जा सकते. I think Mariah Carey. Mariah Carey. Vocally, she's very talented. मुझे हाजिम एक मिनट में इंटरप्ट करना पड़ेगा, एक ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वो कंटिन्यू विद दिस. छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद. We'll be right back. Right, जी once again, welcome back. We are in talks with Hazim Bhangwar and Hazim, एक छोटा सा गेम है आपके साथ हम करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं. Please, कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा. This is all you have to do is just comment on them. Okay. And I'm sure you guys, you know these people. Okay. I hopefully. hope that you do. Hopefully, yes. Let's see. Roll the first picture, जी. पहली picture दिखाइए. Mr. Bean, Oh, an icon. an icon. An icon, definitely an icon. Love his movies, right? Love his work. Love everything about him. I think everybody loves him. Oh, Yeah. That's very true though. Everybody very, loves very him. true. Yeah. Mr. Bean को शायद ही कोई मतलब मैंने कभी आज तक नहीं देखा किसी को. And without a dialogue. हाँ, without a dialogue. An He's icon, amazing. yeah. He's amazing. अच्छा जी, दूसरा दिखाइएगा. Stallone. क्या बात है. There's nothing I can say about him that'll do justice. The greatest action. Of all times. All time. All times. Yeah. But that's very true. I think another Rambo is coming. Another Is edition. it? Yes, it My is. mom will be happy. I just saw. I think कल या परसों की बात है कि मैंने देखा था. I think it's Rambo 4. I have no idea. The Last Blood. It's called The Last Blood. No idea what. The it's first one was coming. the First Blood. Yeah. And they're saying that that's the last I have edition. no idea, but I'll definitely watch it. I'll try to watch it. Okay. Roll it. दूसरा दिखाइए. दूसरा दिखाइए. Shahid Afridi. What can you say about him? Legend. What can I say about him? Yeah, for Pakistan, he's definitely a legend. Yeah, a great cricketer. True. आगे दिखाइए. Messi. Messi. A fantastic athlete. Do you like football? देखते हैं soccer. I'm not a biggest fan, Okay. but yeah. भाई ये कितनी बड़ी बात है ना कि even though you don't watch soccer or football, Yeah. you know whatever you want to call it. Yeah. लेकिन मेसी को आप जानते हैं. Yeah, you see, just because आपको कोई चीज़ ज़ाती, it does not mean it's not good. Of course. You of know, course. you have to appreciate it for its Of being course. there. Obviously, like, you know, इतने fans हैं football के and soccer के. So no, I recognize him and yeah, I think he's a really good athlete as well. Amazing. हाँ जी, दिखाइएगा. सलमान खान. Salman. Love his movies. I think इसकी एक मूवी थी हम आपके हैं कौन, हम आपके हैं कौन. जिसको देख के मैंने उर्दू सीखी थी. Seriously? हाँ, मुझे उर्दू इतनी अच्छी नहीं आती थी इन द बिगिनिंग. अच्छा. जब मैं छोटा था पाकिस्तान आता था तो हम आपके हैं कौन मैंने काफ़ी बार देखी कि मुझे उर्दू आ जाए. और फिर मैं वही डायलॉग्स बोलने लग गया था घर में. जितना तक हाँ समवॉट हम आपके हैं कौन सो या. Okay. आगे दिखाइएगा. फैसल कुरैशी.
A gentleman. A gentleman. I've met him and True. he's a gentleman. Yeah. True that. हाँ जी, आगे दिखाइए. Steve Harvey, Mr. Harvey. I think he's hilarious. And his he really is. And his comments and I think he's written a couple of books even. Yeah. And I love how he's so all about women empowerment. Yep. And all, and he sings praises for his wife and all. So not only a funny person, but a great husband and a symbol that kind of promotes feminism. He really is. He really Yeah. is. कमाल आदमी. कमाल. हाँ जी, दिखाइएगा और. Steve Harvey, Shehbaz Sharif साहब, Prime Minister A साहब. very educated individual. Yeah. A very educated, well put together Have you met him? individual. आप मिले हैं? No. But from what I know, and I've been in his presence, I've never met him. But a very educated, well put together. अच्छा, मैं 2 मरतबा प्राइम मिनिस्टर साहब से मिला और मुझे बहुत खुशी हुई. Yeah. आई थिंक थोड़ा जेंटलमैन. और सबसे बड़ी बात है, एक दफ़ा तो इनके सामने एक प्रेजेंटेशन मुझे देनी थी तो मैंने वो दी. बैक देन ही वाज आई थिंक चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब. तो उस वक्त जब मैंने वो प्रेजेंटेशन दी तो शायद जो लोग इनके साथ थे उन्होंने इतनी तवज्जो से नहीं सुना जितनी तवज्जो से That's इन्होंने why I said सुना. he's very educated and very well put together. So आप जब बात करते हैं government की and politics and this and that, and he's one of good examples because he's well put together. Absolutely. Yeah, Absolutely. and- दिखाइएगा. Do we have anything else? Oh, Jim Carrey. I just look at him and I laugh. उसको देख के मुझे हंसी आता है. He's really funny. Yeah, he's funny. But I think I like his. Okay, your favorite movie of Jim Carrey? It's a horror movie. Remember when he's writing numbers? Oh God. Yeah. I That remember one. that. That उसका नाम क्या था जिसमें वो numbers दिखता है and he goes crazy about numbers, something to do with 8 or 7 something. Yeah. It's that one. अच्छा, मुझे इसकी हमेशा से एस वेंटुरा जो सीरीज है वो बहुत Yeah, पसंद है. but people mostly like appreciate him for his comedy. हाँ. I actually like him more for his serious work that he Yeah, has done yeah, because you yeah. see a very different side. Of course. And as an actor, Of course. who can do so many different roles. He's amazing. Yeah. He's amazing. हाँ जी, दिखाइए. और शोएब अख्तर. The fastest bowler. And my all-time favorite. अगर The मुझे fastest किसी का bowler. एक नाम पिक करना हो, that's Shoaib. And Shoaib, wherever you are, I love you, brother. I genuinely love you, and may God bless you. May Allah may bless you always. और तुमने जो कुछ पाकिस्तान के लिए किया है, और मुझे कभी-कभी हैरत होती है, शोएब के जैसे लोग, और शोएब को पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में भी होना चाहिए, उसको चेयर भी करना चाहिए, because I think he's phenomenal. He's phenomenal. दिखाइए जी. रणवीर सिंह. A very good actor. Yeah, he is. A very good actor. I think what he has achieved as an actor is time frame में remarkable. Remarkable. And I Okay. think the way what an actor should be, regardless of his fashion, love his fashion, regardless of that. There's nothing wrong with his fashion. No, I think said it's amazing. fashion के लिए तो मैं हर किसी को appreciate वैसे ही करता हूँ. अच्छा, okay, तो मैं तो okay. वैसे fashion हाँ. की तो appreciate करूँगा ही, but as an actor, the way he can play so many different roles. यार मुझे इसकी एक पिक्चर याद नहीं because he's all out there ना. Yeah. आपको पता है बहुत वाइड वो रोल करता है जो बहुत लाउड होते हैं. लेकिन इसने एक फिल्म की थी, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, जिसके अंदर वो बहुत ना एक बहुत नॉर्मल सा उसने कैरेक्टर किया. सच अ ब्यूटीफुल फिल्म. मैंने वो प्लेन के अंदर देखी थी. आई डोंट नो व्हिच फिल्म इज दैट. आई थिंक वो भी वुमेन एम्पावरमेंट पे ही है कोई फिल्म, पर मुझे मालूम नहीं कि कौन सा उसका है, लेकिन इट्स जस्ट अमेजिंग फिल्म. Yeah, and I like the way he can switch, from villain to lover. Yeah. And and that's what I like about him, and obviously a very fashionable person. Yeah. Of course. अच्छा जी, आगे. Oh, Ronaldo. हाँ जी. GOAT, greatest of all time. Yeah, he is. Yep. Alright, जी, दिखाइएगा. Tendulkar, Sachin Tendulkar. The greatest batsman ever In India. in India? I would say in India. Yeah, because I think I'm not a big fan of cricket. Okay. So if I have to, I've not seen much of his. I'm sure he's good, but if he's the best of all time, I'm sure हमारे Pakistani cricketers can. They're good, just as good, I think, Alright, if not better. Yeah. दिखाइएगा. Ronaldinho, again. Not a big fan? If I say I am, I'm in trouble. If I say I'm not, हमारी family is divided here. अच्छा, दे- Half of my family is a fan, half of it's not. Let me just say it like that. Say it Alright, political. that's it. We're done with that. We're done with that. I'll just play it diplomatically.
नो बट दिस इज ट्रू दो, ऐसा होता है। ब्राज़ील की वो टीम है जिसपे बाकी कुछ लोग ये कहते हैं कि यार हम ब्राज़ील के साथ हैं, कुछ लोग ये कहते हैं हम ब्राज़ील के साथ नहीं हैं। Exactly. इट्स जस्ट अनरियल। हर वर्ल्ड कप के अंदर हमें ये उम्मीद होती है कि ब्राज़ील जीत जाएगा वर्ल्ड कप। Yeah. फॉर सम रीजन आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ पेले। आई डोंट नो इफ यू नो पेले और नॉट। पेले वाज अ फुटबॉलर और जाहिर है उसकी वजह से हम हमेशा यही सोचते हैं कि ब्राज़ील में जो सारे फुटबॉलर्स होंगे वो वैसे के वैसे ही होंगे जैसे पहले okay. था। वो एक जजमेंट आ रही है, बट एक्चुअली बाय द वे आई रियली अप्रिशिएट कि आपकी स्लाइड्स में इट वाज अ गुड बैलेंस दैट यू इंट्रोड्यूस, यू नो, काफ़ी हमारे लोकल जो Obviously. बट यू नो लॉट पीपल डोंट डू दैट ओह अच्छा। and they don't, they mostly like to you know back, and which is also fine, I'm not against it, you know, but it's good to, you know, promote our own people. नहीं, जैसे मुझे लगता है कि मैंने शोएब से, या मैंने एक ऐसा सीन देखा है, हम अबू धाबी में थे एंड शोएब वाज विद अस। शोएब ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहे थे, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रहे थे और उसको पूरे स्टेडियम ने चीयर किया था। ही अलोन वाज एक्चुअली द मैच, ही अलोन। और मैं जिस ज़माने की बात कर रहा हूँ उस ज़माने में ब्रेट ली भी हुआ करते थे, उतने ही फास्ट थे, बट शोएब वाज शोएब एंड शोएब इज शोएब। Yeah, and I think for somebody जिसको क्रिकेट के बारे में इतना नहीं पता, even I know he's the fastest bowler. तो इट्स अमेजिंग, Yeah, इट्स अमेजिंग। so he's earned that, yeah. अच्छा, so tell me, आज से 20 साल के बाद where do you see yourself? I wanted to ask you this. I have no idea, I've not planned that far ahead, Really? but I just hope प्लानिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? short term. शॉर्ट टर्म। I mean, see, you should have a short term that leads to a long term, पर आप अगर सारी लाइफ को बैठ के प्लान करेंगे तो आप जिएंगे कब? अब तो प्लानिंग में कंफ्यूज, लाइक यू नो, एंड आप हर चीज़ प्लानिंग के तौर पे नहीं अच्छा, चलती ये बताइए, व्हाट इज लव टू यू? मोहब्बत क्या है आपके लिए? It keeps changing. What is Keeps love to changing? me? Love is in one word or more? No, definition, anything that you feel, जो आपको अंदर से Love लग is रहा है। unconditional. I think love does not have conditions. Okay. कोई conditions नहीं होती हैं, and I'm someone who does believe in love. Okay. You know, and Doesn't believe or does believe? I do believe in love. Okay, Yeah, I do okay. believe in love. But you know, आपको अगले से प्यार करना, you know, love exchange होता है, right? You course, love somebody, of they course. love you back. So a lot of times you fall in love, or you love a person who do not share the same idea of love. True. So everybody who says they're in love, I don't believe everybody's in love. You know, love is a work in progress. It takes अच्छा, time. जब हम पाकिस्तान को देखते हैं और आप चूंकि बाहर से भी आए, आपका अब you're a beautiful mix of all blend, you know, all countries, तो अब जब आप देखते हैं, मुझे कभी कभी लगता है हमें बहुत जल्दी है कहने की कि आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, हम वी जस्ट थ्रो इट आउट। क्या ये सही है? I think if you feel it, हाँ, like for example, हम कौन होते हैं कहने कि सही है या गलत है? ये भी सही Like, you know, we are nobody. शायद true. किसी ने कह दिया पहले I love you, आज वो 40 years के बाद शायद इतना खुश हैं, किसी ने ना कहा हो, it very much depends, but yeah, I think people like to say it way before than they feel it, but that's overall. But I think but you have to understand that Pakistan is primarily, you know, entertained, like, you know, आप जो गाने सुनते हैं, फिल्म देखते हैं, तो वो जो किताबें पढ़ते हैं, it's all about love, और वही दिमाग में बैठ जाता है। वही दिमाग में बैठ कि, जाता oh, I say I love you quickly. Well, I just want to say thank you to you. बहुत शुक्रिया. Thank Lovely you. meeting you. Great meeting you. Likewise. And you know, my best wishes to everything and Thank you anything so that you much. I do in appreciate life. And please do come again. Would Inshallah. love to have you again on the show. बहुत शुक्रिया. Thank you so much for having me. शुक्रिया. Thank you. Final messages to people who are watching you. कुछ कहना चाहते हैं? Stay happy and keep remembering and mentioning Palestine. I think that's very important of what is happening. So life moves on, वो तो चल रही है, but do not forget to mention and keep raising your voices for Palestine. And be happy and be kind. That's Thank you all very for me. much. Thank you very much. Thank you very much. Break जी, मिलते हैं break के बाद. Alright जी, once again welcome back और आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है बिकॉज दो बेहतरीन गेस्ट मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं। वन इज़ अरहम। अरहम अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक है, सिट। अच्छा, ये हमारा सेगमेंट वो होता है जिसके अंदर हम मिलते हैं। द सेगमेंट इज़ कॉल्ड किड्स रॉक, लेकिन आज थोड़ा सा डिले ये सेगमेंट हो गया है और लेकिन मुझे बहुत खुशी है दैट अरहम इज़ हियर। अरहम तैयार हो ना तुम? अभी बात करते हैं। एंड देन वी हैव गॉट कोमल खालिद। आप एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर हैं, 9 से 10 साल का एक्सपीरियंस है एविएशन इंडस्ट्री के अंदर और आपने लाइसेंस लिया है फ्रॉम पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी, यूरोपियन एविएशन एंड सेफ्टी एजेंसी से। करंटली आप काम करिए स्काई विंग्स के लिए? जी बिल्कुल। ऑलराइट। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक। यस।
तो आपने 2014 में शुरू किया, जी 2014 में। तो ये कैसे सोचा था बचपन में कि यही करना है? नहीं, डेफिनेटली जब हमारे बचपन में तो अभी एविएशन में लड़कियों के लिए बड़ी जो है कम अपॉर्चुनिटी, उस वक्त तो और कम थी। तो बचपन में तो इतना नहीं था। बचपन से इंजीनियरिंग का शौक हुआ था भाई को देख के। तो उसके बाद फिर जब थोड़े बड़े होते गए तो फिर ये फील्ड दिखी, तो ऐसा लगा कि जहाज़ों का तो शौक था, तो लगा कि इंजीनियरिंग करनी है अगर तो वाई नॉट मेंटेनेंस में चले जाए। मैं अच्छा, हमारे जहाज बिल्कुल सही हैं? हमारे जहाज अच्छे हैं, हम अच्छे काम कर रहे हैं। पक्की बात है ना? पक्की बात है, हम अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने बताया नहीं, जहाज ठीक है हमारे, मतलब वो बिल्कुल हम अच्छी मेंटेनेंस कर रहे हैं। अच्छी, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, पहले ऐसा नहीं था? नहीं, पहले से ऐसा होगा। जब से मैंने एविएशन इंडस्ट्री ज्वाइन की है, हम जो है सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हम थोड़ा सा इस चीज़ में बिला वजह बदनाम है, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हम जो ये वेट लीज वगैरह करवाते हैं, ले लेते हैं बाहर से जहाज, फिर वो रेंट पे लेते हैं, फिर वो चलाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं हम? इससे बेनिफिट होता है हमें, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि हम लोगों के पास डेफिनेटली इतना ज़्यादा है, हमारे पास बिजनेस नहीं है, इतना ज़्यादा हमारे पास लोग नहीं है, पैसा नहीं है कि हम जो है वो अपने ओन एयरक्राफ्ट खरीदें। तो हम इसी तरह ड्राई लीज या वेट लीज पे ले लेते हैं। इस पे ले लेते हैं। जी, और अच्छा, आपकी फील्ड में और कितनी खवातीन हैं? काफ़ी खवातीन हैं, अब आने लगी और आ रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही, और आना चाहिए, और आना बिल्कुल चाहिए, ऐसा ही है, और आना चाहिए, मतलब लेकिन मर्दों के मुकाबले में भी बहुत कम है। नहीं, आना चाहिए ना, आना चाहिए। देखो, जिसको जो टैलेंट है, मर्द या औरत की बात नहीं है, जिसके पास भी जो टैलेंट है उसको, और खवातीन को आगे आना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अच्छा, मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ अरहम से। अरहम हमारे स्टार हैं। कैसी हैं आप? कैसे हैं आप ठीक हैं? पक्की बात है? क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ, खेलता हूँ, एक्टिंग करता हूँ। पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं और एक्टिंग करते हैं। एक्टिंग क्या करते हैं आप? किसकी एक्टिंग करते हैं? ड्रामा करता हूँ, ब्रांड शूट और कमर्शियल। ड्रामा, ब्रांड शो एंड कमर्शियल्स। तो मैंने कोई ड्रामा देखा है आपका? कोई ड्रामा, कोई नाम बताइए जिसमें आप थे। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, ओके, उसमें आप थे। ओके, और उसके अलावा? इम्तिहान में था। कौन सा? इम्तिहान। इम्तिहान, इम्तिहान में भी आप थे। तो बड़े होके एक्टर बनना है या कुछ और बनना है? क्रिकेटर बनना है बड़ा होकर। क्रिकेटर बनना है? बड़े होके तुमने क्रिकेटर बनना है? कोमल, आपने क्रिकेट खेली है? यस, मैं खेलती हूँ। आप खेलती हैं? मुकाबला करवाएं जी, कोमल का और अरहम का आज मुकाबला होगा। मैं विकेट कीपर हूँ और अरहम बॉलिंग करेंगी, सॉरी कोमल बॉलिंग करेंगी अरहम को, और अरहम तुम खेलोगे, ठीक है? आ जाएं जी, आ जाएं। लेट्स डू इट। ये विकेट लेके आइए मेरे पास, बैट भी लेके आइए, इधर ले आए। आपको उधर जाना पड़ेगा। हाँ, आपको बॉलिंग उधर से करनी पड़ेगी। लाइए, बैट दीजिए मुझे। थैंक यू वेरी मच। इधर आ जाओ बेटा, बॉल्स उनको दे दें। देखिए, अगर मैंने छक्का मारा को टूटा तो मेरी जिम्मेदारी। कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुम छक्का मार देना। ये क्या हो गया? सही करो इसको। ओके, हो गया। दूसरी दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच। चलो जी, ऑल राइट। और हम छक्का मारेंगे। आगे, थोड़ा सा आगे हो जाओ। मैं विकेट कीपिंग कर रहा हूँ एंड बॉलिंग पे है कोमल। कोमल, दूसरी बॉल पड़ी हुई आपके पास, इसको उठाइए नहीं, वो ले लेंगे। कोमल की गेंद है और हम खेल रहे हैं, हमें जीतने के लिए 5 रन दरकार। अरहम का शॉट, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कोई 4 नहीं, कोई 6 नहीं। और बहुत अच्छी फील्डिंग कोमल की। कोमल गेंद करने के लिए तैयार, अरहम को बॉल कर रही हैं। आउट होने का खतरा था, बट बच गए जी। मुझे तो संडे वाली फीलिंग आना शुरू हो गई है। अच्छा शॉट था, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के पार नहीं गई। दोबारा से जी। बहुत अच्छी फील्डिंग कोमल की। कोमल रियली गुड, जबरदस्त। और बहुत अच्छा शॉट अरहम का बहुत अच्छा शॉट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कोमल एक मरतबा फिर बॉलिंग के लिए तैयार, और बहुत अच्छा शॉट। गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन पार कर गई। वन लास्ट बॉल। हाँ जी, और शॉट और गेंद, और एक शानदार चौका अरहम का। दैट्स रियली गुड। अरहम, तुम बॉलिंग करते हो? कोमल बैटिंग, आपकी बैटिंग है जी। अरहम गेंद करने आएंगे। 2-4 जो 2 मरतबा गेंद बाउंड्री लाइन के पार गई है। एंड नाउ इट्स अरहम। अरहम, आहिस्ता बॉल करनी है, तेज नहीं करनी। हम ग्राउंड में नहीं है। आहिस्ता बॉल करो, आहिस्ता। ऑलराइट, देयर यू गो। अरहम बॉलिंग के लिए तैयार, और शानदार शॉट कोमल का, शानदार शॉट। जल्दी, क्विकली।
ऊंचा उठता हुआ शॉट, लेकिन उधर से बॉल्स हो रही। आइए जी, आइए। एंड देयर यू गो, नाइस शॉट कोमल, वेरी नाइस। ओह वेरी, कोमल यू आर गुड, थैंक यू। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। और यार मतलब ऑसम भाई। ओह ला मैं बॉल करता हूं, जा दो। एंड देन लेट्स सी कि कोमल क्या करती हैं। कोमल शॉट मिस, बिकॉज वो आहिस्ता बॉल थी ना, दैट्स व्हाई। ओके सो 2 more balls एंड देन लेट्स सी क्या होता है। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन पार। कोमल का शानदार शॉट, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन पार। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स गुड टू सी। इस तरह से इधर हो गया, और हम इनको दे दो, ये ले जाएंगे। उसका पूरा टूर्नामेंट खेलने का मूड है उसका। सो तुम्हें क्रिकेट आती है यार? तुम बॉलिंग भी करते हो, बैटिंग भी करते हो, एक्टिंग भी करते हो, पढ़ने में कैसे हो? अच्छा। अच्छे, पक्का ना अच्छे हो? अच्छा, एक गेसिंग गेम हम खेल रहे हैं, और गेसिंग गेम हम आप दोनों के साथ खेल रहे हैं। ठीक। ठीक है, कुछ हम चीजें लगाएंगे, ठीक है, एंड यू हैव टू गेस द प्राइसेस। ओके, ठीक है, लेट्स सी कितने के हैं। सही है, ओके लगाइए जी। पहली चीज है 1 kg एप्पल। 250। एक मिनट, सॉरी, लगाने तो दे। हम औरतें ना पहले शुरू हो गई। लगा दे दीजिए। हाँ जी लगाइए। हाँ जी, एप्पल्स 1 kg कितने का है? 250। 500। 500। आपने? 250। और तालियां बजाइए कोमल के लिए, थैंक यू वेरी मच। कॉफी 100 ग्राम्स कितने की है? 100 ग्राम्स 200 समथिंग। 200। आप? 300। 300। कॉफी 1000 ग्राम 300, 100 ग्राम्स 300। आप दोनों गलत हैं, 700 रुपए, 700 रुपीज। ऑलराइट जी, एक पॉइंट आपका ज्यादा है। एग्स जी 1 डजन। 1 20 डजन रुपए नहीं, 20 रुपए का नहीं है। अगर उसको मल्टीप्लाई करें 12 से तो भी 20 रुपए का नहीं है। I guess 240, 250 maybe, I'm not sure that. नहीं, 325। आप दोनों दूर थे, काफी दूर थे। एक पॉइंट से अभी भी कोमल की लीड है। शहद 500 ग्राम। 500 ग्राम। इसमें आपको 2 प्राइसेस बतानी है, मिनिमम और मैक्सिमम। ओके, क्योंकि डिफरेंस की वजह से। मिनिमम बताइए। 500 ग्राम 1100 से 2000 तक। 1100 से 2000। हाँ। 800। 800 से कितना बताओ, कितना? 800 से कोई नाम ले दो। 1000 1100 कुछ भी शायद मुझे आ रहा है। 1000 नहीं, इट्स 1400 से 5000। ठीक है, सो आई थिंक बोथ वर रॉन्ग। ओके। अच्छा, मिक्स नट्स जो आप खाते हैं वो 1800 से 2200। मैंने खुद ही सॉरी, खुद ही बता दिया मैंने। अच्छा जी, पंपकिन सीड्स, ये कितने पंपकिन सीड्स लगा दे? हाउ मच ग्राम? पंपकिन सीड्स 500 ग्राम, आधा किलो। 1700। 1700। अच्छा जी, आप? 1800। 18। क्लोज रहे। दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं। 800 रुपए से 1000 रुपए का। ओके। अब ये आप बताइएगा, ये आपको पता होगा और ये आपको भी पता होना चाहिए। शक्कर 1 किलो। Actually, I don't do grocery. अच्छा, you don't do? Yes, मेरी सिस्टर करती है usually. ओके, ठीक है। 1 किलो 280. 280। Yes. जिसका क्लोजेस्ट हुआ उसको पॉइंट मिल जाएगा। इन्होंने 280 का पर केजी। तुमको 500। No. 129। अच्छा, अभी तक इतनी महंगाई नहीं हुई है। हुई है। मिल्क 1 लीटर। 1 लीटर 110। आप वाकई ग्रोसरीज नहीं करते? मैं नहीं आप करती, वाकई नहीं करते? मैं ड्राइवर एक्चुअली घर की। मैं लेके जाती हूँ, उन लोगों को लेके आती हूँ। अच्छा, हाँ जी। 500। 500। नो बेटा, तुम भी ग्रोसरीज नहीं करते। 216 रुपए। 216 रुपए, बट दैट्स ओके, दैट्स ओके। अच्छा, तुम्हारा प्लान क्या है? बड़े होके क्या बनोगे? क्रिकेटर। क्रिकेटर बस? क्रिकेटर के अलावा कुछ नहीं? और अपने डैड का बिजनेस करूँगा। तुम्हारे डैड का क्या बिजनेस है? गारमेंट एसेसरीज ओह, एक्सपोर्ट करते हैं। गारमेंट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो वो संभालोगे और क्रिकेटर बनोगे? जब क्रिकेटर बनोगे, पाकिस्तानी टीम में चले जाओगे, तो कैसे संभालोगे बिजनेस? फिर तो उनको ट्रैवल करना पड़ता है बहुत ज़्यादा।
फिर जब वर्ल्ड कप जीत जाएंगे उसके बाद। अच्छा, वर्ल्ड कप वगैरह जीत जाओगे तो फिर उसके बाद संभालोगे। इट्स वेरी नाइस। भाई बहन है आपके और कितने? एक ही भाई है। एक ही भाई है। बड़ा है छोटा है? छोटा। छोटा है। तो रोब चलता है तुम्हारा? ना? तो रोब चलता है मतलब उसको डांटते हो कभी? डांटते हो? सीरियसली? कैसे डांटते हो? बहुत ज़्यादा तंग करता है तो डांट देता हूँ कभी। बहुत। फिर वो चुप हो जाता है? नहीं, फिर तो मुझे मारता है वो पकड़ के। फिर आपको मारता है? अच्छा, तुम्हारा फेवरेट एक्टर कौन है? फेवरेट एक्टर? सलमान खान। या वेरी नाइस। बच्चों में सलमान खान बहुत फेमस है। वैसे तो वो हर जगह ही फेमस है। फैसल कुरैशी भी, एहसन खान भी। फैसल कुरैशी भी अच्छे हैं। एहसन खान भी। एहसन खान भी। सो फैसल, एहसन एंड सलमान खान, ये तीन आपके बहुत फेवरेट हैं। दैट्स व्हाई। इनके तीनों के साथ कभी काम किया? सलमान के साथ इंशाल्लाह आप कभी ज़रूर करेंगे। फैसल के साथ काम किया? जी किया है। ओके। और एहसन के साथ? किया है। इनके साथ भी किया है। बस सिर्फ सलमान खान रह गए। उनके साथ भी आप काम तो कर ही लेंगे इंशाल्लाह। तो बड़े हो के अगर फिल्म्स की ऑफर आई तो करोगे? चाहिए। ऑलराइट, दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड। आपकी क्या प्लानिंग है कोमल? आपने आगे क्या करना है? मैं जैसे कि अभी लाइट एयरक्राफ्ट पे काम कर रही हूँ, तो मेरा प्लान ये है एंड दुआ भी यही है कि मैं जस्ट जो हूँ लार्ज एयरक्राफ्ट की तरफ चली जाऊँ और उनको सर्टिफाई करूँ। ओके। ये प्लान है मेरा। तो आपका जॉब जो होती है वो ये होती है कि जब तक आपके इंस्पेक्शन से प्लेन नहीं गुजरता वो उड़ने के काबिल नहीं हो सकता। वो उड़ने के काबिल होगा या नहीं होगा ये डिसाइड हम करेंगे, क्योंकि लाइक एवरी फ्लाइट, तो ये दिन की फ्लाइट से पहले एक डेली इंस्पेक्शन होती है, तो ये एक जो है वो सर्टिफिकेट इशू होता है जो इंजीनियर करता है। ओके। तो सारी जिम्मेदारी उस इंजीनियर की है कि वो जहाज़ बिल्कुल मेंटेन है, एयरवर्दी है, सेफ है, सब उस इंजीनियर की जिम्मेदारी है, ईच एंड एवरीथिंग। ओके ओके। तो हम जो कभी कभी जहाज़ ऊपर उड़ रहा होता है और अचानक से टर्बुलेंस आ जाती है तो उसकी वजह से हमें थोड़ा सा वो महसूस होने लगता है, तो उसमें क्या कोई नहीं वो तो देखिए नेचुरल फिनोमेना है। कुछ ऐसा नहीं होता कि कोई पुर्जा निकल रहा है, ढीले हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, वैसा बिल्कुल नहीं होता। वो नेचुरल फिनोमेना है। डेफिनेटली कभी कोई एयर पॉकेट लगता है, कभी कोई जगह से एयर ज़्यादा आपको फील हो रही है, तो ये तो एयरक्राफ्ट जो है वो इस तरह से आपको रिएक्ट करता है। इट वॉज टोटली नॉर्मल। वो थोड़ी देर बाद सेटल डाउन हो जाता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं, तो कोई पुर्जा ढीला नहीं हो रहा होता है। हम यही मेक श्योर करते हैं कि कोई पुर्जा ढीला ना रहे। नहीं, we're really proud of you, really proud of you। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Very proud of you, माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम्हारे हैं कहो एक दिन, तुम्हारे हैं कहो एक दिन, कि जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है। कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन, हाँ कहो एक दिन। अगर सब कुछ ये मेरा है तो सब कुछ बख्श दो एक दिन, वजूद अपना मुझे तुम दे दो, मोहब्बत दो एक दिन, मेरे हाथों पे अपने हाथ रख कर रूह खींच लो एक दिन, कहो एक दिन, हाँ कहो एक दिन, कहो एक दिन, हाँ कहो एक दिन, कि जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है।
very nice. माशाल्लाह माशाल्लाह. You're a wonderful singer, sir. जी सर, बहुत अच्छे हैं आप. बहुत शुक्रिया. Wonderful. आपकी मोहब्बत. God bless you. God bless you. बहुत क्या शुक्रिया. बात है Thank you यार. so much. Thank you. Do you sing? तुम्हें गाना आता है? नहीं आता? गाना पक्की बात है नहीं आता? रिडल्स आती हैं? ओके. तुम्हारे पास आता हूँ मैं. How did you like it? आपको कैसा लगा? ज़बरदस्त था, ये गाना मुझे बहुत पसंद है ना, और उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से गाया है। अच्छा, आप गाती हैं? नहीं, मैं नहीं गाती। आप गाती नहीं, कभी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा. हम बस काम वाले लोग हैं। काम वाले लोग हैं. हम भी काम वाले लोग हैं, बट हम भी गाते हैं. अच्छा, सो माय क्वेश्चन इज कि आपकी जब शादी हुई, बिकॉज अभी 1.5 साल पहले शादी हुई आपकी? जी बिल्कुल। तो उसमें आपके हस्बैंड का क्या रोल है, कितने सपोर्टिव है वो? बिकॉज आपकी जॉब जो है बहुत डिमांडिंग है. जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, क्योंकि मेरी फील्ड में जो है आउट ऑफ टाइम जाना है, नाइट ड्यूटीज़ हैं, आउट ऑफ सिटी जाना है, आउट ऑफ कंट्री जाना है, तो ही इज़ वेरी सपोर्टिव एंड ही इज़ वेरी प्राउड. उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और प्राउड किया. और डेफिनेटली इस तरह की खवातीन जितनी भी काम कर रही हैं, तो ये जब उनको सपोर्ट मिलती है ना, तो उनकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है, उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है, तो उनके लिए काम करना आसान हो जाता है और ज़्यादा. तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे इन लॉस मिले. तो यू थिंक योर हस्बैंड इज वाचिंग इट राइट नाउ? यस डेफिनेटली, आई थिंक, बिल्कुल. कुछ कहे ना उनको स्क्रीन पे. मैं बस ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए मुझे, और जो मैं आज हूँ मैं उनकी और अपनी दोनों फैमिलीज की वजह से हूँ. वाह, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल. गॉड ब्लेस यू. क्या नाम है उनका? जावेद कुरैशी. जावेद, ब्लेस यू मैन, ब्लेस यू. माशाल्लाह, मोर पावर टू यू. अब रिडल्स का टाइम है. लेट्स से कि जी तुम पूछोगे मुझसे या मैं तुमसे पूछूं? पहले तुम पूछोगे. ओके, पूछो. वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे हम जितना भी फ्रीजर में ठंडा कर लें वो गर्म ही रहती है? क्या? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे हम जितना भी ठंडा कर लें वो गर्म ही रहती है? फ्रीजर में ठंडा कर ले वो गर्म ही रहती है. जितना भी ठंडा करें वो गर्म ही रहती है. आई डोंट नो. कौन सी चीज़ है? गरम मसाला. गरम मसाला? सीरियसली? गरम मसाला? यू आस्क मी गरम मसाला? लेकिन गरम मसाले को अगर आप रखें तो ठंडा ही रहता है, ठंडा हो जाएगा. गरम मसाला सिर्फ नाम है. अगर आप कोई चीज़ फ्रीज़र में डालोगे ठंडी तो हो जाएगी. गरम मसाला भी ठंडा हो जाएगा. इज़न्ट इट? मैंने कभी ट्राई तो नहीं करा. अच्छा, ट्राई कर लेना तुम जाके. ओके. किसी को देने के बाद आप क्या रख सकते हैं? आप उनको दे दें लेकिन फिर भी आप क्या रख सकते हैं? जी. टाइम. नो. दे दें और रख सकते हैं. आप दे भी देते हैं और आप रखते भी हैं उसको. आप लोगों के लिए भी रिडल है. आप दे भी देते हैं और रखते भी हैं. क्या रखते हैं? मैं सोच रहा हूं क्या. आपके वर्ड्स. आप दे देते हैं, यू कीप योर वर्ड्स. ऑलराइट जी. मैं हर रोज शेव करता हूं लेकिन मेरी दाढ़ी वही रहती है. मैं क्या कहूं, मैं कौन हूं? मैं हर रोज शेव करता हूं लेकिन मेरी दाढ़ी वही रहती है. कौन हूं मैं? इन दोनों को नहीं पता. मुझे भी नहीं पता होता अगर मेरे पास ये नहीं है. बट एनीवे, आई डोंट नो. बार्बर. नाई. नाइस. वैसे मैं रिडल्स में बहुत बुरी. या रिडल है ना, मतलब नाई ना. नाई. आप लोगों से भरी हुई कश्ती देखते हैं लेकिन इसमें एक भी शख्स सवार नहीं है. ये कैसे मुमकिन है? लोगों से भरी हुई कश्ती है और शख्स सवार नहीं है. आप लोगों से भरी कश्ती देखते हैं लेकिन उसमें एक भी शख्स सवार नहीं है. ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि एक शख्स नहीं हो सकता ना, बहुत सारे जो सब जमा हो जाएगी वो हो जाएंगे. ऐसा नहीं है कुछ? ऐसा ही है. ऐसा ही है. वेरी नाइस. कुछ तो दिमाग चला. अच्छा जी. क्या बात नहीं कर सकता लेकिन जब बात की जाए तो जवाब देंगे? गॉड. हाँ? गॉड? क्या? इसी जवाब बहुत खूबसूरत दिया, हालांकि जवाब होगा नहीं. गॉड. यू सेड गॉड. यस. वो तो है ही ना. वो तो फिर है. फिर तो ये तो जवाब दुरुस्ती मानूंगा मैं. ये तो जवाब दुरुस्ती मानूंगा. बट इट्स एको. जब आप कहीं ना यू कुड हियर साउंड बैक. लेकिन तुमने जवाब बिल्कुल ठीक दिया. गॉड इज द बेस्ट आंसर बेसिकली. इसमें जितना ज़्यादा है इतना ही कम आप देखेंगे. ये क्या है? जितना ज़्यादा उतना ही कम दिखेगा. टीम अप हो जाओ, फिर भी नहीं बता पाओगे. नॉट दैट कि मैं बता सकता हूँ, बट फिर भी देखो वो जितना ज़्यादा है उतना ही कम नज़र आएगा आपको.
वो जितना ज़्यादा है उसको जितना बढ़ा लो उतना ही कम दिखेगा आपको, जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम नजर आएगा। बताएं? रोशनी अंधेरा समथिंग कुछ इस तरह का होगा। यस यू आर राइट, अंधेरा 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 अंधेरे को जितना बढ़ाओगे उतना ही कम नजर आएगा ना। या प्रोबेबली प्रोबेबली। अच्छा मुझे ये बताओ, घर में अम्मी पापा की लड़ाई होती है? कौन जीतता है? मम्मा ही जीतती है। मम्मा ही जीतती है? अच्छा ओके। और तुमको ज्यादा अच्छा कौन लगता है, मम्मा या पापा? पापा। बाबा? वो क्यों? मम्मा नहीं अच्छी लगती? मम्मा से बचा लेते हैं। मम्मा से बचा लेते हैं? मम्मा से बचाते हैं? पिटने से। पिटने से? तुम तो इतने अच्छे बच्चे हो, तुम्हें कैसे कौन पीट सकता है? जब पढ़ता नहीं हो तो पिटाई होती। जब पढ़ते नहीं हो तो पिटाई होती। तो मम्मा नाराज ना पढ़ने से होती हैं। स्टूडेंट कैसे हैं आप? अच्छे स्टूडेंट हैं? एज आते हैं आपके? आते हैं? कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है? मैथ्स। मैथ्स। वो मैथ्स, दैट्स रियली गुड, दैट्स रियली गुड। तो जब तुम्हें बचा रहे होते हैं पापा, तो पापा को कौन बचाता है? पापा खुद ही बच जाते हैं। पापा खुद ही बच जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन तुम्हारे फेवरेट पापा हैं, लेकिन आए तो तुम मम्मा के साथ हो। तो पापा छोटे भाई को संभालेंगे। अच्छा, बाबा छोटे भाई को संभाल रहे हैं, ये भी ठीक है ना, ये भी ठीक है। दैट्स रियली गुड, दैट्स रियली गुड। अच्छा, अब मेरे टंग ट्विस्टर की बारी। हाँ, तुम्हारे टंग ट्विस्टर की बारी। हाँ बताओ। पक्का पपीता, कच्चा पपीता। ये मुझे बोलना है? 5 दफा तेज। 5 दफा तेज। कच्चा पपीता, पक्का पपीता, कच्चा पपीता, पक्का पपीता, कच्चा पपीता, पक्का पपीता, कच्चा पपीता, पक्का पपीता, कच्चा पपीता, पक्का पपीता। 5 बार हो गया। दैट्स गुड, आई डिड दैट। हाँ जी, अब आपने बोलना है। बोलना क्या? कच्चा पपीता, आई कैन डू इट। नहीं बोल के दिखाइए ना। कच्चा पपीता, पक्का पपीता। कच्चा पपीता, पक्का पपीता, कच्चा पपीता, पक्का पपीता, कच्चा पपीता। आई डोंट नो, नहीं होगा। कोई बात नहीं, यू आर गुड। सही, मैंने तो कर लिया। अब बताओ, अब तुम बोलो। हाँ। अब मैं आप दोनों को दे रहा हूँ, कच्चा पापड़, पक्का पापड़। कच्चा पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़। नहीं, कच्चा पापड़, पक्का पापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़। नहीं हुआ। It's okay. कोमल, it's wonderful meeting you. Thank you so and much. My best wishes to you. आप जिंदगी में जो भी करें हमेशा बहुत कामयाब रहें. Proud of you. Thank you so much. Thank you for taking out so much time and thank you for coming here. बहुत शुक्रिया. मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया. Thank you. बहुत शुक्रिया. And this I'm giving it to you, sir. ये आपके लिए चॉकलेट्स हैं हमारी तरफ से. Thank you very much. बहुत शुक्रिया. Thank you. बैठिए आप. Thank you जी. हम आपसे मिलेंगे. मेरी फेवरेट चॉकलेट है ना इसमें. तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट कौन सी है? वो डेयरी मिल्क. मेरे ख्याल में होगी ना. है इसमें, है इसमें है. हम सब मिलके खाएंगे ना. अभी तुम दोगे ना, हम सबको शेयर करोगे. शेयरिंग इज केयरिंग. आपसे मिलेंगे मंडे को. टिल देन, खुदा हाफिज.